मेरे माने ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद हुआ रुसाने, जहाँ मोहम्मद आए कूलर है थोड़ा मत दो कर रुसाने। आवाज आती नहीं उसमें, थोड़ा एक पॉइंट मत दो। लीला खेल के और एक पॉइंट मध्य कर दो, आवाज़ बंद हो जाएगी, आवाज़ भरभराती है ना बहुत ज़्यादा। हाँ लो में कर दो थोड़ा, वो हाई में है ना बहुत ज़्यादा। रास लीला खेल के अभादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य लालदास जी महाराज इस गीतक के द्वारा आपको अपने परम धाम की बातों को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे हमने परम धाम के अंतर्गत राज्य के साथ में इश्क की लीला में गर्क रहते रहे। उस गर्क की लीला को अब हमें याद करना है, क्योंकि वाणी हमारे लिए आई थी, राज्य के वचन हमारे लिए आए थे। अब इस वचनों के माध्यम से लालदास जी कहते हैं धनी जी ने हमें पहचान कराई। अब जो आगे पीछे और मध्य के जो सुंदर साथ हैं, जिनने जागृति की, जिनको पहचान हो गई, वो तो राज्य के चरणों में आ गए, क्योंकि वाणी में कहा है चरण है सो आए सही, पिछले कारण ए वाणी कही। जो पिछले सुंदर साथ हैं वो कैसे आएंगे, इसलिए राज जी ने लालदास जी के हृदय में बैठकर ये वचन आपको सुना रहे हैं। अब कैसे हम आए, कैसे इस वाणी को मंथन में किया, कैसे हमने वाणी को देखा, कैसे परम धाम के सुख हमें याद दिलाने हैं, ये वचन हमको बतलाएंगे। तो लालदास जी ने पहले आपको बतलाया राजाओं के द्वारा कैसे हमारे धामधनी को यहाँ आना है, बुद्ध निष्कलांक को कैसे यहाँ पर प्रकट होना है। तो कुछ साक्षियों की बात है, कुछ राजाओं की बताई कि सतयुग में जो 17 हो गए उनकी बातें बताई, पत्रिता में जो 29 हुए उनकी बातें बताई, पार में द्वापर में जो 19 हुए उनकी बातें बताई, कलयुग में जो 20 राजा हुए उनकी बातें बताई। और ने फिर कहा कि ये बातें श्रेष्ठ नहीं हैं, अपनी मूल बातें याद करिए। तो कल क्या है, समय ना होने से वो मूल बातें अपन को याद नहीं रह पाई। तो आज लालदास जी कहते हैं मूल बातों को याद करिए। अब कहते हो मूल मिलावे की पीतक। तो उस बात करो इसकी रूहें बेनियाद थी, बीच बकाबारे हजार, जाने ना रस की साइमियाँ अपार। ऐसे परम धाम के अंतर्गत हम रूहें निस दिन राज्य के प्रेम में डूबे रहते थे, दिन रात राज्य के प्रेम में रहते थे। हमें मालूम नहीं है कि राज्य की साहिबी क्या है, राज्य का प्रेम क्या है। वाणी में कहा है ना जाने मैं साहिबी ना जानूं उनका इश्क। हमें पहचान ही नहीं थी, सिर्फ सेवा में लगे रहते थे, दिन रात राज्य के प्रेम में छिपे रहते थे। क्योंकि परम धाम में पार पिया पुरुष एक है और न दूजा कोई। सब जानते हैं कि परम धाम में राज्य के सिवाय कोई दिल की स्वरूप है, उनके दिल की धड़कन है, वो हमेशा अपने उनके बाएं अंग बैठी रहती है। ऐसे ही उनके अक्षर भगवान, जिनको हम सत्य स्वरूप कहते हैं, जो संसार को बनाते हैं, संसार को मिटाते हैं, वही राज्य के ही एक अंग है। क्योंकि अगर कह दिया जाए अक्षर अलग हैं तो फिर पुरुष वहाँ 2 हो जाएंगे, परमात्मा 2 हो जाएंगे। इसलिए राज्य खेल को भी बनाते हैं और इश्क की लीला भी करते हैं। इसलिए वाणी में कहा है कि इश्क की लीला राज्य करते हैं और खेल की लीला भी करते हैं। क्योंकि परम धाम में 2 सुरता वहाँ पर कहीं नहीं है, एक सुरता खेल की है, एक सुरता प्रेम की है। तो प्रेम की लीला राज्य रंग महल के अंदर करते हैं, परम धाम के अंदर करते हैं, और खेल की लीला अपने सत्य स्वरूप अक्षर भगवान के द्वारा संसार को बनाना और मिटाना जो हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि जो अवस्था होती है वो जागृत होती है, क्योंकि जब तक राज्य जागेंगे तो अक्षर भगवान जागेंगे। अगर जो राज्य के सोचते हैं वही अक्षर भगवान करते हैं। तो दोनों की लीला अलग है, लेकिन लीला में भेद इतना है कि वो प्रेम की लीला करते हैं, उनकी किशोर लीला है, इनकी बाल लीला है। तो ये क्षण में देखते हैं, पल में मिटाते हैं, ये बाल लीला है, लेकिन स्वरूप उनका वही है। स्वरूप क्या है उनका एक ही है, लीला भर में 2 है। स्वरूप इनका एक क्या है, लेकिन लीला अलग अलग उनकी कही गई है। ऐसे प्रेम में भूमि में हम जहाँ रहते थे, 12,000 सुंदर साथ राज्य के प्रेम में डूबे। जब हम सुबह 6 बजे रंग वाले परवाली मंदिर से आते हैं, तीजी भौम की पड़साल में जहाँ धामधनी का श्रृंगार करते हैं, श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं, तो सबसे पहले 4 सखी जाती हैं श्यामा जी को लेकर।
जो आसमानी रंग का मंदिर है उसमें 4 सखी श्रृंगार करती हैं। राज्य यहाँ दहलान के बीच आई हुई है, तीजी भौम की पड़साल में, उस दहलान में श्रृंगार होता है। ऐसी सखियाँ राज्य को हमेशा प्रेम में डुबाकर अनेक प्रकार की लीलाएं करती रहती हैं। इंद्रावती के अंदर बैठकर लाल राज्य कह रहे हैं कि इंद्रावती ने जो हमें बतलाया, जो धनी जी ने हमें बतलाया, उस प्रेम की बातें हम आपको बतला रहे हैं कि कैसे हम मूल मिलावे में गए। मूल मिलावे में जाने का कारण था प्रेम का आदान प्रदान, कि कौन किससे ज़्यादा प्रेम करता है, कौन किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। यही बात वहाँ होती है। प्रेम तो हमेशा होता है, लेकिन कारज कारण बन गया, क्योंकि खेल के कारज कारण के कारण हैं दो कारण बने। एक तो ब्रह्म शिष्टियों को दिखाना था इश्क और उनकी साहिबी, और दूसरा कारण हुई तीजी भौम की पड़साल में बना कि एक दिन राज्य वहाँ बैठे हुए थे, सब रूहों से इश्क में लीला की प्रेम भरी बातें कर रहे थे। उस समय 7:30 का समय होगा, सब पशु पक्षी आते हैं, मुजरे को आते हैं, राज्य को प्रणाम करके जाते हैं। तो उनका जो सत्य स्वरूप है राज्य का हुक्म लेकर आने के लिए, सब कहते हैं दर्शन के लिए। दर्शन क्या करना उनको, वो राज्य के ही अंग है। दर्शन का मतलब यहाँ हुक्म से है, क्योंकि संसार को उनको बनाना है, संसार को उनको चलाना है, संसार में उनको इश्क फैलाना है। तो उनका हुक्म लेकर आते हैं कि आपका हुक्म हो तो मैं संसार को बनाऊं, संसार की उत्पत्ति करूं और संसार की लीलाओं में, अपनी लीला में मस्त रहूं। इसलिए रोज उनका जो अंग है, उनका ये जो स्वरूप है अक्षर भगवान, वहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। ये नित्य का उनका नियम था। लेकिन राज्य ने बताया था कल हमने कि कुंजवन की रेत में एक कारज कारण बन गया कि उस राज्य के ऊपर हम ब्रह्म सृष्टियाँ जाकर ढेर हो गई। तो उस इसकी को दिखाने के लिए राज्य ने वहाँ पर खेल की रचना अपने मन में पहले से ले ली, क्योंकि पहले ली हक के दिल में ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हाजिर कर इनकर हुआ जहूर। तो उनने पहले से ही सब कुछ ले लिया था। अब ले लिया तो बनाना तो है, तो कारज कारण क्या बनाए। तो ऐसी बहुत प्रेम में लीला करते रहे, लीला में मस्त रहे। एक दिन वो तीजी भौम की पड़साल में बैठे बैठे वहाँ उन्हें इंद्रावती लालदास जी और इंद्रावती जी जो वहाँ पर इश्क की लीला कर रही। तो लालदास जी कहते हैं उस इश्क की लीला में हम सब ब्रह्मज्ञान मगन थी, खेल रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक राज्य के मुख से निकल गया कि हे रूहो, हम तुम्हारे आशिक हैं, तो हमारे तुम मासूक हो, जो आप प्रेम में इतने डूबी रहते हो। आपको मालूम है कभी ये प्रेम कहाँ से आता है? ये प्रेम मेरा ही दिया हुआ है। ये बात सुन के रूहों के मन में अचानक प्रश्न उठ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम प्रेम में डगर के रहते हैं, अष्टपहर हम आपकी सेवा में रहते हैं, आपको एक क्षण के लिए नहीं, हम आशिक हैं, हमें आशिक पना आना चाहिए। लेकिन इंद्रावती कहती हैं, धामधनी ने इस बातों का जो बहस हुई, इस तरह से उस बहस को लेकर लालदास जी यहाँ पर खोलकर आपको बतला रहे हैं। उस प्रेम को दिखाने के लिए फिर राज्य ने अपने मन में जो लिया था वो सब यहाँ से कारज कारण बनाया। यहाँ 7:30 का समय हुआ, अक्षर भगवान आए दर्शन के लिए। राज्य ने बहुत देर तक उनको देखा, उनसे बातचीत की, उनको हुक्म दिया। रूहों ने आके देखा राज्य हमें छोड़कर कहाँ देख रहे हैं, कौन सी पुरुष की लीला कर रहे हैं। जब देखा तो उनका ही अंग वहाँ खड़ा हुआ था, उनका ही स्वरूप, जैसा राज्य का स्वरूप वैसे अक्षर का स्वरूप वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ से मन में देखा, तब समूह ने पूछ लिया, हे धामधनी ये कौन से स्वरूप है? आज तक आपने बताया नहीं, इनका दीदार नहीं किया, इनका धाम कैसा है, ये कौन सी लीला करते हैं? यहाँ से रूहों के मन में खेल देखने की चाह उत्पन्न यहाँ पर हो गई। और जैसे ही रूहों की जब सुंदरता को देखा, रूहों का सौंदर्य देखा अक्षर भगवान ने, तो उनके मन में भी प्रकट हो गई, कह रहे ये कौन सी रूहें हैं, ये कौन सी सखियाँ हैं, आज तक हमने इन स्वरूपों को देखा नहीं है, ऐसे ये कौन से स्वरूप हैं इकट्ठे। तो उनके मन में भी इनकी लीला देखने की चाह उपड़ी। इसी को कहते हैं कारज कारण, खेल के कारण है दो। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम बलार, सखियों मन उपजी आस, देखो अक्षर का खेल जी। दो लीला यहाँ पर हो गई, सखियों के मन में आई अक्षर का खेल देखे, अक्षर के मन में आई इनका हम प्रेम देखें, ये कौन सी लीला करते हैं। यहाँ से ये कारज कारण बना। और यहाँ पर नवरंग बाई अपना नृत्य दिखा रही थी, आनंद की लीला यहाँ पर होती रही। अब उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस स्वरूप की बातें को देखेंगे, इन स्वरूप की जानकारी अपन को लेना है। अब धामधनी ने पूछा कि अब चलो आज कहाँ चलने हैं, क्योंकि नृत्य आरंभ खत्म हो गया,
यहाँ राजभोग बाल भोग की लीला समाप्त हो गई। राज्य शयन करके 4:30 बजे जब यहाँ पर उठे तो सब रूहों से उन्हें पूछा, हो रूहों कहाँ चलना है, कौन सी लीला में है, कौन से घाट चलें, कौन सी वन में चलना है। उन्होंने कहा आज नहीं, आज तो हम उन स्वरूप के बारे में बताइए जो सुबह आपने दर्शन करके हमें दिखलाया, वो कौन सा स्वरूप है, उसकी लीला क्या होती है, इसलिए हमें उस अक्षर के घाट लेकर चलिए, उस अक्षर का धाम बताइए, वो कैसा स्वरूप है। इस तरह रूहों ने राज जी से प्रश्न किया और राज जी ने कहा उस स्वरूप के बारे में मत पूछो, वो मेरा ही अंग है, झूठ बनाता है, मिटने वाली सामग्री बनाता है, उसमें जो जाता है मिट जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। यहाँ से राज जी ने अनेक तरह के प्रश्न उनसे किए। रूहों के अंदर ये बातें करती हैं, ज्यों ज्यों धनी कहते गए वैसे वैसे हमारी बातें बढ़ती चली गई। इसलिए कहा इंद्रावती कहती कि अंदर ऐसी बातें लालदास जी कह रहे हैं कि इन बातों को ध्यान दीजिए। कैसे हम वहाँ पर बैठकर रूहों ने राज्य से इस तरह सी बातें की। ऐसे बीच में कुछ समय व्यतीत हुआ, हम प्रेम में गर्ग थे, राज्य को प्रेम में डूबते रहे। अचानक एक दिन फिर हमने राज्य ने कहा कि चलो आज हम अपन प्रेम के खेत में कुंजवन की रेत में जाकर दौड़ते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें यहाँ नहीं चलना, हमें तो पहले वो अक्षर की लीला के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा चलो अपन चलते हैं, एकांत में जाकर बैठते हैं। तो उनकी कहाँ जाएंगे, चलो नीचे मूल मिलावा है, अपना एकांत है, गोल हवेली में आज वहाँ आकर आपस में जाके बातें करेंगे। इसलिए इंद्रावती कहती हैं लालदास जी के हृदय में बैठकर कि हमें कहाँ लेकर गए, नीचे मूल मिलावा। वहाँ बैठकर हमने इश्क रबत की बातें की, सुबह से लेकर शाम तक बातें करती रही। इसका निरूपण अगर आपको देखना है तो मार्फत सागर का पहला प्रकरण पढ़ना, वहाँ कौन कौन सी बातें हुई, उसमें कम से कम 50 प्रश्नों का आपको निरूपण मिलेगा। 50 ठो प्रश्न सखियों ने उनसे किए राज जी से। तो उन्होंने पूछा कि अब वो खेल बताइए कैसा है। तो राज जी ने बहुत सारी हिदायतें वहाँ पर दी। तो उन्होंने पूछा कि ये खेल कैसा है, उन्होंने कि बहुत झूठ का खेल है, वहाँ जाने से हर एक चीज़ बिगड़ जाती है, वहाँ जाके रूप बदल जाता है, वहाँ जासे भाषा बदल जाती है, वहाँ प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ जब देखो 10 चीज़ें मिटने वाली हैं। अनेक तरह के जो प्रश्न हैं, वहाँ ज़्यादा भी होता है, चीज़ पैदा होती है, मिटती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, कम ज़्यादा होती रहती, अनेक प्रकार के वहाँ पर हमने प्रश्न जब किए। तब धामधनी ने हमको वहाँ जाने से रोका। तो वाणी में आया, धनी जी ने रोका हमको 3 बेर, तब हम आ गया फिर। इस तरह से धामधनी ने कई तरह से हमें हिदायतें दी, लेकिन हम नहीं माने और राज जी ने कहा नहीं, हम तो खेल में जाएंगे। तब राज जी ने फिर से हमको कहा, फिर बतलाया कि देख लो एक बार फिर सावचेत हो जाओ। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ मत जाना, वहाँ जाने के ये परम धाम भूलोगी, हमें भूलोगे, अपने आप को भूलोगी, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तब उन्होंने फिर इकट्ठे होकर कहा नहीं धामधनी, हमें एक बार नहीं 100 बार आजमा के देखना, मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। हम उन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया, हम एक साथ में जाकर बैठ गए, एक दूसरे की बाहें में बाहें डालकर इकट्ठी बैठ गए। एक दूसरे से वादा कर लिया कि अगर मैं सो जाऊं तो तुम मुझे जगा देना, तू सो जाएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। धनी की बातों को अपन को झूठ सिद्ध करना है, अपनी बात की सत्य साबित करना है। हम राज जी को कभी भूलेंगे गए, राज जी कह रहे भूल जाओगी, इसलिए अपन को भूलना नहीं है, हमें अपनी बात को सिद्ध करना है वहाँ जाकर कि हम राज जी एक बार नहीं 100 बार आजमाना, हम परम धाम कभी नहीं भूलेंगे, अपने आप को नहीं भूलेंगे, न तुम्हारे प्रेम को कभी भूलेंगे। इस तरह राज जी के चरणों में बैठकर हम रूहों को राज जी ने फिर ये खेल दिखाया। मैं कि कहाँ करोगे, फिर रूहों से पूछा अब ये खेल जाएंगे तो हम क्या अलग होना है कि यहीं बैठना है। तब उन्होंने फिर प्रश्न किया तो राज जी ने कहा तुम्हें अलग नहीं होना है, तो हमारे चरणों में ही बैठ के तुम अपने आप को अलग महसूस करोगी, तुम दूसरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखोगी। इसलिए राज जी ने अपने चरणों में बैठाया, वाणी में आया है चरणों तले बैठाए के दिखा दिया विदेश। तो हम राज जी के चरणों में बैठकर सुरता रूपी हमारा जो तन है, जिसको हम झूठ का स्वप्न का शरीर कहते हैं, उससे संसार में आए। जो संसार बना तो सबसे पहले लालदास जी महाराज कहते हैं राज जी ने हमारे ऊपर सुरता रूपी राज जी ने जो मोह रूपी अपना पर्दा डाला, तो हमने अपने आप को कहाँ पर देखा, ब्रज के अंदर। तो हम सबसे रूहें ब्रज में आई। अब ब्रज में आए तो कहाँ पर आए, हमारी जो तन है नूरी तन है, हमारे जो तन है सत्य के तन है, और संसार क्या है, असत्य है, मिटने वाला है। तो इस ब्रह्मांड में हम आ नहीं सकते। हाय वाणी के अंतर्गत अरस की कंकड़ी उड़ावे 14 तब,
तो हम कैसे ब्रज के अंदर आ गए? क्योंकि ये अक्षर की लीला है। अक्षर की लीला में हम आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अक्षर को जब तक हुक्म नहीं होगा, क्योंकि अक्षर क्या बनाते हैं? झूठ का खेल बनाते हैं, असत्य का खेल बनाते हैं, तो इस पर कैसे आएंगे? इसलिए राज जी ने पहले उनको हुक्म रूप की शक्ति दी। हुक्म के द्वारा जो ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, तीनों में ब्रह्म लीला हुई, जिसको ब्रजराज जागनी कही। अब जो ब्रह्मांड हुए हैं राज जी के हुक्म से हुए हैं, और हम किसके हुक्म से आए हैं? राज जी के हुक्म से आए हैं। इसलिए हुक्म में समाया, हुक्म ने हुक्म को खेल दिखाया, हुक्म ने हुक्म को लज्जत दिखाई। तो इसलिए हुक्म में हम हुक्म के स्वरूप, हुक्म का हमारा जो शरीर इस संसार में आके ठहरा हुआ है। नहीं तो हम इस संसार में लीला नहीं कर पाते, इन वचनों को नहीं सुन पाते, क्योंकि राज जी का इसमें हुक्म समाया है। इसलिए ब्रज का राज का, ब्रज का तीसरा ब्रह्मांड जी खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि इसमें राज जी की शक्ति है तो स्वप्न का, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं? काय का ब्रह्मांड बोलते हैं, जागनी का ब्रह्मांड, लेकिन है काय का? स्वप्न का। जागनी का इसलिए ब्रह्मांड है कि राज जी का इलम इसके अंदर है, राज्य का हुक्म इसके अंदर है, राज्य का जोश इसके अंदर है, राज्य की शक्ति इसके अंदर समाई है। श्यामा जी की यहाँ पर दुल्हन यहाँ पर आई हैं, उनका स्वरूप यहाँ शोभा श्रृंगार यहाँ पर बसा है, इसलिए इसको जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। तो हम जब वहाँ ब्रज में गए तो वहाँ पर शरीर किसी का चाहिए ना, किसका चाहिए? तो यहाँ लालदास जी ने भेद नहीं खोला है, तो अपन को कलश गिलश के अंतर्गत जाना होगा, श्रृंगार अंत के जाना होगा, और भागवत का प्रकरण 10वां देखना पड़ेगा। उसके अंदर एक लीला होती है हर एक 12 महीने में। गोकुल धाम है जो केवल धाम में है, जहाँ राधा कृष्ण रहते हैं, अपने 3.5 करोड़ सखियों के साथ में हमेशा आनंद विहार करते रहते हैं। तो उस समय कारण ऐसा हुआ, तो उस समय जो हमें इस संसार में आना था, उसी समय वहाँ पर राधा जी को शराब हुआ, उसी समय ब्रजा सखी ने दामा जी को शराब दिया, और इस संसार में उसको आना था। तो दोनों की लीला का एज कारण बन गया। तो राज जी की कहाँ गए? कृष्ण के शरीर में। हम गोपियाँ कहाँ गई? जो वहाँ से जो गोपियाँ आई थी, जो पाक पवित्र थी, अखंड से आई थी, तो अखंड की वस्तु अखंड में ही समाती है, सत्य की वस्तु सत्य में ही समाती हैं। तो वो गोपियाँ कहाँ से आई थी? केवल धाम के नीचे जो सबलिक है, सबलिक में जो ब्रज अखंड बना हुआ है, वहाँ से आई हुई थी। कृष्ण कहाँ पर रहते हैं? वहीं पर रहते हैं। राधा जी कहाँ रहती है? वहीं पर रहती हैं। जब हम भागवत देखेंगे तो वो लीला और हमारी परम धाम की लीला एक ही समय पर हुई। इसलिए जब हम ब्रज में आए तो उस समय पहले से ही यहाँ पर गोपियाँ थी। तो हमारी गोपियाँ जो हम पाए परम धाम से, तो हम कहाँ समा गए? गोपियों के अंदर। श्यामा जी की सुरता कहाँ चली गई? राधा जी के अंदर। राज जी का जोश आवेश कहाँ चला गया? उन कृष्ण के अंदर चला गया, क्योंकि वसुदेव गोकुल ले चले तार ना कहिए होता। इस लालदास जी के भीतर में आपको नहीं मिलेगा प्रश्न, आपको वाणी देखनी होगी और भागवत पढ़नी होगी, तब इस लीला को आप उसको समझ पाएंगे। नहीं तो आप कहें हम परम धाम से सीधे काल में आए कि ब्रह्मांड में आ गए और ब्रह्मांड खड़ा रहा, तो हमारा सिद्धांत गलत हो जाएगा। क्योंकि अरस की कांकड़ी उड़ावे चौदह तबक, पर हम नहीं कह पाएंगे। कहते क्योंकि तुम तो आ गए हो, कहाँ ब्रह्मांड उड़ा? इसलिए ब्रह्मांड नहीं उड़ा कि राज जी का हुक्म है। और जो गोकुलवासी कृष्ण और गोपियाँ आई हैं तो वो अखंड से आई, इसलिए हम अखंड में जाके समा गए। अब जो लीला होनी है वो सत्य की लीला होनी है। सिर्फ हमें सुरता रूप से राज जी के उस प्रेम को परखने के लिए इस स्वप्न रूपी अपने ही स्वप्न में हमें अपनी स्वप्न की लीला को करना है और देखना है। इस तरह से हम जब ब्रज में आए तो वसुदेव गोकुल ले चले, ताना कहिए ओकार आतम अक्षर जोश धनी धाम। जब नंद की ओर प्रवेश अपन बोलते हैं तो जैसे नंद के घर जाते हैं, उसी समय राज जी का जोश आके उसमें समा जाता है। और जाके जैसे राज जी समाए तो हम गोपियाँ सुबह सुबह जब जाते हैं पलहाना लेकर वहाँ जाते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं उनके साथ में करते हैं। और वहाँ अगासौर बगासौर जमुना जी के तट में जाने 11 वर्ष तक अनेक आनंद में लीला करते रहते हैं। इस लीला में इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि हमें शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं रहती है। जो हमारे जाहिरी पति हैं उनको भी हम उसी रूप में देखने लगते हैं, इतना प्रेम का रस चढ़ जाता है। नहीं तो वहाँ के जो लहरने वाले वो नहीं कहेंगे कि बताइए यहाँ की दुल्हन, इनकी पत्नी, इनका बच्चा, इनकी स्त्री कहाँ जाती है? पराए मर्द के साथ में वहाँ रासलीला करती है, जंगल में जाती है। इसलिए नहीं जाती, किसी के मन में बैर नहीं आया कि वहाँ प्रेम का इतना पूर था। एक कलश ग्रंथ के अंतर्गत बहुत सारी चौपाइयाँ उनको वहाँ पर मिलेंगी आपको। पूरा इतना रूप चढ़ा, इतना रस चढ़ा कि जो उनके जाहिरी पति थे उसमें भी उनको कृष्ण की छवि दिखती थी। जो उनका बालक था उसके अंदर भी कृष्ण की
छवि दिखती थी। उस प्रेम में इतनी गर्ग वो रहती रही, इसलिए राज जी की प्रेम को हम इतना गर्ग हुए। एक दिन राज जी ने हमारी परीक्षा ले ली और हम लोगों से पूछ लिया कि चलो सखियों, आज पूर्णमासी की रात है, शरद ऋतु है, सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है, भीनी भीनी सुगंधी चारों तरफ वनों से आ रही है, वातावरण शीतल हवा चल रही है, जमुना जी का जल कलकलाहट करके चल रहा है, चलो उस घर में जाकर खेलें, उस तट पर जाकर चलें। तब उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो पति है, बच्चे हैं, सब है। तब राज जी ने समझ लिया कि हमारी इनके अंदर पूर्ण रूप से पहचान इनको नहीं है, इनको पूर्ण पहचान हमें करनी है। इसलिए फिर राज जी ने उस दिन से वो बोले नहीं। 52 दिन तक की जो विरह हुआ, फिर राज जी से जब रहा नहीं गया तो एक दिन फिर पूर्णमासी 15 दिन बाद आई, 52 दिन बाद फिर पूर्णमासी पड़ी। तो राज जी ने उस दिन बांसुरी बजाई और सब जो रूहें थी उनकी आत्मा के जो स्वरूप धारण किए हुए थे वो इस संसार को छोड़कर जोग माया के ब्रह्मांड में यहाँ पे चले। इसलिए कहा है जोग माया ने दे धरी श्यामा जी थया तैयार। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ राधा जी तैयार क्यों नहीं हुई? लीला राधा जी के साथ में की, गोपियों के साथ में, लेकिन वाणी में आया है श्यामा जी थया तैयार। तो श्यामा जी कहाँ थी? राधा के अंदर। तो राधा का धन कहाँ था? इसी काल माया के अंदर, क्योंकि उनको शराफत थी, वो जोग माया वहाँ नहीं जा सकती है। कहाँ पर? रासलीला के अंतर्गत वो अखंड में नहीं जा सकती हैं, वो परम धाम का सुख नहीं ले सकती हैं। इसलिए नहीं ले सकती हैं क्योंकि उनको शराब लगी हुई थी। 100 बरस का उनको शराब इस कलयुग के अंदर उनको काटना था, उनको विरह में डुबोना था, उनको विरह में काटना था, तब कहीं जाकर उनको मुक्ति मिलनी थी। वहाँ कौन गई? उनकी आत्मा कौन थी अंदर? श्यामा जी। इसलिए क्या है, जोग माया ने दे धरी श्यामा जी थया तैयार। तो जब राज जी ने बांसुरी बजाई तो उस समय श्यामा जी और सब सखियाँ एक वजूद को छोड़कर कहाँ चली गई? जोग माया के ब्रह्मांड में। इसलिए वाणी में कहा घर से तीत ब्रह्मांड से अलगो तारतम की दो निर्धार। हम वहाँ पर चले गए। अब यहाँ फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर हम वहाँ चले गए तो ब्रह्मांड का क्या हुआ? जो पति हमारे पीछे दौड़े थे वो कहाँ गए? जो हमें पकड़ने के लिए खड़े थे, जो बीच में पड़ गए थे, हम बच्चे को नहला रहे थे, सास ससुर को भोजन करा रहे थे, पति सामने थे, पति की छाती में धरकर हम भगे, बच्चे को फेंक कर भगे, ससुर को पानी पिला रहे थे, वहाँ लोटा फेंक कर भगे। तो उस समय की ये बातें कहाँ गई? तो यहाँ पर फिर भागवत की तरफ आपको जाना होगा, सुखदेव महाराज के वचनों को सुनना होगा। तो उसमें तीसरे प्रकरण में, तीसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है कि उस समय ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की हो गई थी। उनका रात दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया था। दिन समाप्त हो रहा था, उस समय रात्रि का प्रारंभ होती है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो संसार का प्रलय हो जाता है। जब उनका दिन होता है तो फिर संसार नया बनता है। तो उस समय राज जी ने देख लिया कि यहाँ कल्पांत होने वाला है। इसकी चौपाई भी आपको कलश के अंतर्गत मिलेगी, है ना, कि वो कल्पांत योग खींच आता है कि कल्पांत यहाँ पर हो गया, मतलब यहाँ प्रलय होने वाला है। तो सब सखियों को लेकर राज जी कहाँ चले गए? फिर रास के ब्रह्मांड में चले गए। जोग माया को आदेश दिया। जोग माया राज जी की ही अंग हैं, जिनको अपन केवल धाम कहते हैं, केवल भगवान कहते हैं। उनकी अर्धांगिनी का नाम जोग माया है। उनको आदेश दिया तो माया ने एक नया ब्रह्मांड बनाया, नई जमीन बनाई। उसके अंदर इतना नूर, इतना प्रकाश, इतना तेज था कि हर एक चीज़ को देखने से, ब्रह्मांड भी उसको देखने से इतनी चकाचौंध वहाँ पर थी, इतना तेज उसके अंदर। ऐसे वन के अंदर हम वहाँ पर जाकर विराजमान हो गए। वहाँ जाकर रास के आनंद में लीला हुई। कोई ब्रज में अनेक प्रकार के जो वचन हमने कहे थे, हम बाज बच्चों को उल्हाना दे रहे थे, वो बातें वहाँ पर की गई। वहाँ पर उल्हाने के साथ में जो बातें हुई राज जी के साथ में, तुम अपने पति को नहीं छोड़ रहे थे, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ रहे थे, कह रहे थे, किस प्रकार की बातें वहाँ ब्रज की हुई। तो रास के विषय इसको अपन उथला के वचन कहते हैं। तो इस तरह उथला के वचन कहकर फिर राज जी से हमें बातें हुई। तो हमने धामधनी से माफ़ी मांगी। जब साक्षात हमारी आत्मा के स्वरूप हमारे खड़े हैं, हमारे प्रेम के स्वरूप साक्षात हैं, तो हमें संसार के पति क्या ज़रूरत है? तब राज जी ने रूहों को फिर वृंदावन का नज़ारा दिखाया। अनेक प्रकार के राम थे यहाँ पर। बालई करियो मांग साखी सर्वे तेरे संग मारे, बालई करियो मांग साखी सर्वे तेरे संग
अनेक प्रकार की रामते, कोणियाँ रंगे, कोणिये रंगे, करतालिन की तारियाँ, करतालियों, कई तरह की रामत की यहाँ पर की। उस रामतों में इस तरह से यहाँ पर लिप्त हो गए। एक दिन अक्षर वहाँ पर राजी महाराज अंतर ध्यान यहाँ पर हो जाते हैं। क्यों अंतर ध्यान हो जाते हैं कि जो अक्षर भगवान को जो प्रेम की लीला यहाँ पर देखनी थी, तब यहाँ पर राज्य और सखियाँ जितनी थी सब एक दूसरे में गर्ग हुई। तो अब यहाँ पर जो स्वरूप खेल रहा था इसके अंदर अक्षर की आत्मा यहाँ पर विराजी, इसलिए कि आत्म अक्षर जो धनी धाम यहाँ पर है। जो कृष्ण का रूप राज जी ने धारण किया वो गोकुलवासी कृष्ण का नहीं धारण किया, किसका किया? अक्षर की आत्मा है और राज जी का जोश है। जब दोनों स्वरूप मिले तो एक नया रूप वहाँ पर खड़ा हुआ, जिसको अपन कहते हैं नटवर भेष। परम धाम का भेष वहाँ नहीं है। अगर आप कलश गदान के श्रृंगार में देखें तो वहाँ सुतनी पहने हुए हैं, वहाँ धोती पहने हुए, उनका शरीर पूरा उघारा हुआ है, मुकुट धारण किए हुए हैं, उनका रंग भी बदला हुआ है। तो जो रास का श्रृंगार है, जो परम धाम का श्रृंगार है, वो सब अलग अलग आपको दे, क्योंकि लीला अलग है। ब्रज का स्वरूप अलग था, रास का स्वरूप है, ये भी आपको अलग यहाँ पर मिलेगा। इस तरह रास की अनेक रामतें की, क्योंकि अक्षर भगवान की मनोकामना पूर्ण करनी थी। तब राज्य ने देखा कि जब दोनों मगन हो गए तो आता है प्रकट वाणी के अंदर, जब जोश हुआ, जब खेच, वो कहते हैं उसको, जब खेच जोश लिया तब खेच, कौन बन कौन सकी कौन धर्म। इस तरह से राज्य ने जब अपना जोश खींच लिया, उस समय दो तार अलग हो गए, तो बीच में वहाँ कोई नहीं था, अंतर ध्यान राज्य यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरह से जो रास की लीला वहाँ पर हमने विरह हुआ, राज्य फिर नहीं दिखे तो हम बहुत तरह से रोए। बेलों से पूछा, पत्तों से पूछा, पेड़ों से पूछा कि हमारे धनी जी दिखे, हमारे कृष्ण जी दिखे, लेकिन किसी ने, बेल हंसती थी कि अगर तुम धनी के साथ रहते, अपने पति को नहीं छोड़ते तो इस तरह से वो अलग नहीं होता। कैसे मैं अपने पति के साथ लिपटी हूँ, पेड़ में लिपटी है, उसको जकड़ के पकड़ी। तो अनेक प्रकार की वहाँ पर बातें हुई, इसको विरह कहा गया है। जब विरह में जब डूब गए तब इनसे यहाँ पर देखती हैं कि सखियाँ श्यामा जी भी बहुत यहाँ विरह में डूबी हुई हैं। अब सब लोग श्यामा जी को देखने लगे कि अपन तो एक दूसरे के पूछ रहे, लेकिन श्यामा जी कहाँ गई? इन श्यामा जी को देखो, पूरे वन को देखो, एक जगह श्यामा जी एक पेड़ के नीचे मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। उनको जगाया, उनसे पूछा, वो तो आपके साथ में गए थे, कहाँ गए? तो कहते अब क्या करें, हमसे एक गुनाह हो गया, मैं उनके साथ में रामत करती रही, वन में दौड़ती रही, दौड़ते दौड़ते मैं थक गई। धनी जी से कहा, धनी जी आप हमें थोड़ा आराम करना, अपनी पीठ पर बैठा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो, ऐसे हम जैसे लगे और धाम धनी हमसे अलग हो गए हैं। उनने पूरी जब घटना सुनाई तब रूहों को बहुत पश्चाताप हुआ कि हम अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए, हम अपने धनी की पहचान नहीं कर पाए। इस तरह रास के अंतर्गत उन्हें बहुत सी आनंद ली। फिर राज्य ने कहा कि राज्य को ब्रज की लीला बहुत अच्छी है। तब सखियों ने वहाँ पर भजनानंद लीला की। उस भजनानंद लीला में जो ब्रज में जो लीला की, बचपन से लेके और पूतना को मारना, कैसे ब्रज के अंदर जाना, बंसी बजाना, पूरी लीला की। जब वो बंसी बजाने लगी, राज्य कहीं नहीं थे, उन्हीं श्यामा जी के अंदर विराजमान थे। जैसे उन्हें बांसुरी बजाई, उनके हृदय से वो प्रकट हो गए और सब उनकी बाँ हाथ पकड़ लिया और बांसुरी छोड़ ली कि नहीं हम आपकी बात। तब हम लोगों ने कहा कि धनी जी आप कहाँ चले गए? कहते हम कहीं नहीं गए थे, एक पेड़ बहुत बड़ा खड़ा था, उसकी आड़ में आ गए, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिए। तो पेड़ का है हमारा अहंकार, हमारा अभिमान वहाँ पर खड़ा हो गया कि हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे परम धाम में था ऐसे ही यहाँ पर आके खड़ा हो गया। तब उन्होंने, हमने कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब समझ में आया, राज्य ने फिर इस तरह से फिर बहुत ज़्यादा ब्रह्म आनंद दिया। जिस चाहना को अक्षर भगवान देखना चाहते थे, अक्षर की जो मनोकामना थी, उस मनोकामना को फिर, क्योंकि अक्षर भगवान के मन में हमेशा रहता कि परम धाम के, क्योंकि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम बरसत सो शुद्ध अक्षर को नहीं कहते हुए खेल करत। तो वो खेल की जो लीला थी वो यहाँ पर अक्षर की मनोकामनाएं पूर्ण की। यहाँ पर हमने जमुना जी की जल में स्नान किया, यहाँ भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद हम जब बैठे तो कहते हैं नियम है, जब पति भोजन करते उसी समय पत्नी क्या करती है, अपनी बातें सब उनको सुनाती है। तो हमने ऐसा ही किया। जब राज्य भोजन कर रहे थे तो हमारे मन में जितनी बातें थी, इच्छा थी, सब राज्य के सामने प्रकट कर दी। तब पूछ लिया आप कहाँ चले गए थे? हम इतना थे, कितने हुए, हमसे अलग नहीं होना था। अब ऐसा करो कि अब मुझसे अलग नहीं चलना, ऐसे धाम में ले चलिए। तो हम फिर रास लीला खेल के कहाँ चले गए? परम धाम के। इधविद कियो रास राल खेल के खेल फिरे इत्ते। तो फिर हम इस संसार में आए तो रास की लीला का परम आनंद हमको यहाँ पर मिला, क्योंकि जो रास का भोग यहाँ पन्ना जी में लगता है ना, यही इसको रास का भोग बोला जाता है।
फिर तन फिर बजौट के यहाँ रात को लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता है। ये रास का भोग है, याद रखना। यहाँ 8 प्रकार के भोग लगते हैं, उनके नाम भी अलग हैं। उठापन का भोग, तीजी भोम का भोग, श्री जी साहेब जी का भोग, बाल भोग, राजभोग, संध्या की ब्यारी, फिर रास का भोग। आ गए ना सबके नाम है उनके अंदर। आप वाणी में पढ़ोगे, मैं नहीं बता रहा कि अपने तरफ से नाम दिए, सबके नाम है भोगों के। यहाँ उसकी राज्य को 8 बार यहाँ पर भोग लगाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो रात्रि का जो भोग है, इसलिए यहाँ रात्रि को वो राजभोग लगाया जाता है, वो रास का भोग है। हम गोपियों ने राज्य को अखंड रास के अंदर वो भोग लगाया, कीर्तन फेर बजौटिया का। तो आज भी यहाँ पर गुम्बद बगला में एक साथ में भोग लगता है। तो वो भोग लगाकर हम कहाँ गए? सीधे परम धाम जाकर गए। तो हाँ, तामियों सखियों ने कहा, ये धाम नहीं, आपने तो कहा था कि हम भूल जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, हम तो कोई ब्रह्मांड में नहीं भूले। वो कहाँ भूलेंगे? तो कहा ठीक है, आपकी मनोकामना हम पूर्ण करते हैं। यहाँ जो बातचीत हो रही है, फिर यहाँ प्रश्न आता है एक बड़ा, कि वो सखियाँ कहाँ गई जो काल माया के ब्रह्मांड में थी? वो कृष्ण जी कहाँ चले गए? वो काल माया के ब्रह्मांड में थे। और वो राधिका और बिरजा सखी कहाँ चले गए? तो इतना है। तो इसका समय के लिए तुम्हें महाभारत के पास जाने होगी। बलराम जी की जो शादी हुई थी, द्रुपद करके राजा थे, वो स्वर्ग चले गए थे अपनी लड़की के पास। तो जब वो वहाँ पर गए थे, यहाँ 3 युग बीत गए थे, सतयुग, त्रेता और द्वापर का अंतिम समय चल रहा था, मतलब कल युग आ रहा था। थोड़ी देर के लिए वो गए और थोड़े खड़े हो गए, क्योंकि विष्णु जी यहाँ पर ध्यान में बैठे हुए थे। एक क्षण नहीं लगा, उनकी आँख खुल गई। उन्होंने कहा, हम तो अपने वर के लिए आए, अपनी पुत्री के लिए। तो कहते आपको बहुत देरी हो गई, जल्दी जाइए, अभी वहाँ बलराम जी हैं, शेष साईं के अवतार हैं, उनके साथ तुम्हारी लड़की की शादी वहाँ पर होगी, नहीं तो कल जो लगने वाला है, समय व्यतीत हो जाए। तो ये समय की गणना यहाँ बताई गई है कि इतना क्षण में 3 ब्रह्मांड नष्ट हो गए। तो अब राज्य का समय कितना होगा? क्योंकि वही शायद वही घड़ी है जब हम जगेंगे, चाहे कितनी ब्रह्मांड व्यतीत हो जाएं, चाहे हमारी सुरता जगेगी, जब हम परम धाम में जाएंगे तो वही 4:30 बजे होंगे। उसमें एक पल का भी इधर उधर कुछ नहीं होगी। आती है वाणी में, वही घड़ी वही शायद याद कीजिए, वही समय पर होगा। जब हम राज्य और सखियाँ इस बातचीत कर रहे थे, उसी बीच में यहाँ पर जो समय व्यतीत हुआ, इस बीच में यहाँ पर जो 11 दिन की जो लीला होनी थी, जो रात को कहाँ चले गए? गोकुल में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने लीला की, और लीला करने के बाद इतना समय व्यतीत होगा कि यहाँ ब्रह्मांड फिर से बन गया। ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी व्यतीत हो गई और नया ब्रह्मांड करने के लिए प्रारंभ हो गया। जब तक हमने राज्य से बातें की कि हमें तीसरा ब्रह्मांड देखना है, हमें तीसरे ब्रह्मांड में आना है, इतने समय में यहाँ ब्रह्मा जी का पूरा दिन व्यतीत, रात्रि पूरी व्यतीत हो जाती है और नया दिन लगने वाला होता है। उसी क्षण हम इस संसार में आ जाते हैं। तो जैसा का ब्रह्मांड था वैसा का वैसा ब्रह्मांड राज्य के हुक्म से अक्षर भगवान फिर बना देते हैं। बनाने के बाद वही कृष्ण रहते हैं, वही राधा जी रहती हैं, वही गोपियाँ रहती हैं, वैसी अवस्था में रहती हैं। कोई किसी से कुछ नहीं पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, कैसे आई, कहाँ रही, कहाँ पर खेली है। उनके अंदर वैसे के वैसे हम ब्रह्मंगनाएँ, हम रूहें आकर विराजमान हो जाते हैं। जो 11 दिन का वादा किया, तो यहाँ 7 दिन की लीला होगी। 7 दिन गोकुल में रहेंगे, वो 4 दिन मथुरा में रहेंगे। तो 11 दिन की लीला यहाँ पर जो होगी, वो गोकुलवासी अब कृष्ण की होगी। किसकी होगी? गोकुलवासी कृष्ण की होगी। जिनको राज्य के साथ में उनको कहा था कि हम आपको सुख देंगे, तो सुख आकर देते हैं। जमुना तट में आते हैं, रास रचाते हैं, फिर अगासुर बकासुर जितने भी हैं उनको मारते हैं, जरासंध को मारते हैं। वहाँ जो चौड़न मुष्टिका है उनको उद्धार करते हैं। अक्रू जी को वहाँ जो मुक्ति देते हैं और अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाकर गोलोक धाम कृष्ण जी अपने साथ ले जाते हैं। जो श्राप लगा था राधा जी को, वो यहाँ जाके पूर्ण होता है। और हम इतने समय में कहाँ जाते हैं? इस तीसरे ब्रह्मांड में। यहाँ पर मोहम्मद का भी समय व्यतीत हो जाता है और हम सब सखियाँ यहाँ राज्य किनके साथ आए? श्यामा जी के साथ यहाँ। इतनी समय में ये बातें वहाँ व्यतीत हो जाती हैं, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। तार न छू इस समय बहुत सारी ये घटनाएं यहाँ पर होती हैं। लालदास जी ने तो बहुत संक्षेप में आपको लिख दिया कि राज खेल के आए बड़ा रब श्याम, बस
रास में क्या हुआ, कुछ नहीं है। इसके लिए आपको तारतम्य ज्ञान की वाणी रास किताब पढ़नी होगी कि रास के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो रास खेल के हम कहाँ पर आए, बरारब में आए। तो वही शक्ति जो रास में खेली, वही श्यामा जी की शक्ति, वही आत्म अक्षर की कहाँ पर आई, बरारब के अंदर। तो बरारब में मोहम्मद साहब सबसे पहले आए। हम ब्रह्मगनाओं को यहाँ पर पूरी हकीकत लाए, परमधाम का खजाना लेकर आए। वो 40 बरस की अवस्था में महराज उनको हुआ, राज्य से रूबरू बातें करी, जबलार फिरस्ता के साथ में वो वहाँ पर गए। इसके कारण वहाँ पर जो तखत आया, जिसको अपन रब रब का तखत कहते हैं, उसके जाकर रूह रूप से साथ में हमने बातें की। मोहम्मद ने इस तरह से बातें करके हमारा इल्म लेकर आए। वो हरफ कहा गया, उसको कुरान कहा गया, उसको फरमान कहा। ये फरमान हमारे लिए संसार में कौन लेके आए, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब 63 वर्ष तक इस संसार में रहे। इसलिए यहाँ मोहम्मद की कोई कहानी नहीं है कि मोहम्मद कैसे गए, कहाँ गए, सिर्फ इशारा भर कर दिया। बाकी अगर आपको इनकी कहानी सुनने हैं तो वाणी में इलम में जाइए, बसरी मलकी हक्की, ये मोहम्मद के 3 स्वरूप कहे गए हैं। तो आपको सनंद पढ़नी है, मार्फत सागर, क़यामत नामा, ये 3 ग्रंथों को पढ़िए। आपको मोहम्मद साहब ने राज्य से कैसे बातें की, कैसे वहाँ पर गए, कैसे रूहों को देखा, कैसे रूहों को देखकर उनने पूछा कि इनके ऊपर कुलक कैसा है, क्या उनके मुख बंद है, जो 90 हरफ कहे गए हैं, वो सब का निरूपण आपको वाणी में मिलेगा। यहाँ तो लालदास जी इशारा भर कर देते कि मोहम्मद संसार में आए, हमारी हकीकत लेकर आए, हमारी पहचान लेकर आए, और संसार में जाके आरंभ फैलाया कि ब्रह्मगनाएँ आने वाली है, वो हक ताला यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी तुम पहचान करना, उनको देखना। इस तरह से मोहम्मद साहब ये वचन देकर इस संसार से कूच कर गए। जब 1000 बरस व्यतीत हो गया तो हम ब्रह्मगनाएँ इस संसार के अंदर अवतरण हुए हैं। क्योंकि उसमें कहा गया है खुदा का एक दिन है तो संसार के 1000 दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो यहाँ खुदा का मतलब है परमात्मा, जो अल्लाह ताला का एक दिन कहा गया है कुरान में, वो है 1000 दिन का व्यतीत होना। जब मोहम्मद साहब ये कहकर चले गए कहाँ पर कि हम एक दिन में फिर वापस आएंगे, तो उस तरह से 1000 साल व्यतीत हो गए। अगले दिन जब मोहम्मद आए, मतलब श्यामा जी संसार में आई। संसार में आने के बाद हम लोग भी संसार में आई और यहाँ आली कर 4 12:55. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.
बात है चौथे दिन की, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि आज करना, इसमें चौथे, पांचवें और छठे दिन की लीला का विस्तार है। हमें चौथे और पांचवें दिन और छठे दिन की लीलाओं को देखना है। सैया करो विचार, सैया है प्यारी सुंदर साथी, चौथे दिन की लीला को याद करिए। कैसे श्यामा जी अमृतमंगनाएं संसार में आई जब मोहम्मद साहब की। अब बताते हैं कि कब हम यहाँ पर आए, कैसे श्यामा जी आए। तो बताया कि मोहम्मद साहब की जब 990 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, 1,000 महीने बकाए कम होते हैं, उस समय मोहम्मद संसार को कुछ करके चले जाते हैं। और उनका जो बीच में जो गैप होता है वो कहते हैं 1000 रब का 1 दिन और दुनिया के 1000 दिन। तो इसलिए उतने 1.25 महीने काटते तो मोहम्मद साहब को संसार में गए हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तो वो उनका 1 दिन हुआ, तो 90 के अवतार है, तो कहते जब उनका 1 दिन हुआ तो हम दूसरे दिन इस संसार में यहाँ पर आए। कौन आए? धनी देवचंद जी। उनके अंदर मोहम्मद भी हैं, राजीव भी हैं, उनके अंदर 5 शक्तियाँ हैं, लेकिन लीला भेद से हम क्या कहते हैं, श्यामा जी यहाँ पर संसार में आई। नव सदी बीतक, 9 सदी जब बीत जाती है, मोहम्मद साहब की 9वीं सदी कही गई है, 9.25 बाकी रहे। 10वीं सदी लगने में 1.25 महीने बकाया रह गए। 10वीं के गुजरात है। 10वीं सदी सतगुरु महाराज की जो लीला होनी हुई है, जो भूत भविष्य कुरान उनके वेदों के अंदर कहे गए हैं, उनको सत्य करने के लिए श्यामा जी यहाँ पर आए। सतगुरु देवचंद जी महाराज यहाँ पर आए। उस समय की बात को देखिए। साल 990 मास 9 साल 900 को हुए रसूल को जब रसूल साहब इस संसार से चले जाते हैं, रूह अल्लाह पे दरगाह जियो। रूह अल्लाह जिनको इस कुरान में रूह अल्लाह कहा है, वाणी में श्यामा जी कहा है, वेदों के अंदर ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। सैया उतरे काबे, सैया कोविड संसार में उतरे। संवत 1638 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। संवत 1638 धनी देवचंद जी महाराज इस धरा पर आए, इसको पवित्र किया। आसो सुद 14 को बताते हैं, आसो सुद 14 का दिन है। जन्मे दिन श्री देवचंद जी। जन्म यहाँ पर आप जन्म बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ श्यामा जी तो प्रगति दिए। जन्म किसका हो रहा है? धनी देवचंद जी का। अब ये श्लोक किसके अंदर आएंगे? जो शांतनु में है, देवाबी के भाई, उनका जो जीव था, जो हिमालय के ऊपर मनु राजा ने तपस्या की थी, जो उनके जीव ने विष्णु जी से कहा था कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें आवागमन का चक्कर कैसे मिलेगा। तो उनका कलयुग में जब पार कर परमात्मा आएंगे तो तुम्हारे जीव के ऊपर उनकी आत्मा आकर लीला करेगी, उसके द्वारा तुम्हें दुनिया से अखंड मिल जाएगी। तो मुक्त के स्थान 8 प्रकार की जो विस्तृत कायम होनी है, उसमें तुम्हारा स्थान होगा। तो जो जीव यहाँ दादा जी सारा करते हैं, जन्म धनी देवचंद जी का होगा। उस मरुरा उनके व्यापारी के शांति में है, उनका जीव यहाँ पर आया है। वो धनी देवचंद जी के रूप में जन्म लिया। उनके अंदर जो प्रगट हुए वो कौन हुए? श्यामा जी यहाँ प्रगट होती है। श्यामा जी उनके अंदर जाके विराजमान हो जाती है। तो श्यामा जी प्रगट होती हैं और धनी देवचंद जी यहाँ पर जन्म लेते। श्री राधा जी के जन्म किसका होगा? धनी देवचंद जी का। और रूह अल्लाह यहाँ पर अवतरण हुई। 2 चीजें उन्हें बोली है कि रूह अल्लाह संसार में अवतरण हुई और धनी देवचंद जी का यहाँ पर जन्म हुआ। आए प्रगटे मारवाड़ मारवाड़ के अंदर श्यामा जी यहाँ धनी देवचंद जी के हृदय में होकर विराजमान होकर प्रकट होती हैं। तामे का उमरकोट है, जाकर उनका गाँव का नाम उमरकोट है। मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता उनके माता कहे गए हैं। माता जो कुंवरबाई, जो माता है वो कुंवरबाई हैं। डाको कहो विस्तार, और उनका विस्तार उनका परिवार है। कैसे उनकी लीला होगा, आगे विस्तार होगा। जब जन्मे मारवाड़ में, उनका जन्म मारवाड़ में होगा। घर अत आनंद नरना, बहुत आनंद से होगा। बहुत हम बधाइयाँ बजी गई, बहुत खुशियाँ मनाई गई। बहुत खुशियाँ मनाई गई कि इनकी जो आयु थी थोड़ी ज्यादा, बहुत वर्षों तक इनकी कुछ संतानें थी। तो आता है गीता कालों में लिखा है। एक बार एक कुंवरबाई आंगन में बैठी हुई थी, श्रृंगार कर रही थी। तो उस समय उनको ऐसा आभास हुआ कि आसमान से कुछ चंद्र आया और उनके हृदय में जाके समा गया।
वो बात जाकर हमने अपने राजगुरु है, लेकिन इसका नाम नहीं आया नाम कहाँ से हरिदास जी के हाथ में। इनके जो वन गुरु थे हरिदास जी के गुरु थे, कुल गुरु कहलाते। उनसे इस बात का उन्होंने प्रश्न पूछा किस तरह से हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ, क्या हुआ। तब उन्हें अपने शास्त्र निकाले, ज्योतिष शास्त्र निकाला। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ पर एक नई संतान होने वाली है, एक पुत्र आने वाला है, इसका नाम देवचंद्र। पूरी घटना उसके अंदर उन्हें बता दी। जैसे आते ना विदुर ऋषि देखते हैं तो उसकी किताब होती है उनके पास भूत भविष्य की, ऐसे हरिदास जी ने वहाँ उनको सब कुछ बता दिया कि आपके यहाँ क्या होने हैं, आगे कैसा होगा। उसकी बात को लेकर यहाँ तक उन्हें ये भी बता दिया था कि ये बैराग इसको धारण करेंगे, एक घर गृहस्थी में मरने वाले नहीं है, बड़ी मुश्किल से उस घर गृहस्थी में आएंगे। तो ऐसी कहानियाँ मुक्तावली में पकड़े हुए बीतक काल में उन्होंने इस तरह की घटना राजदास जी ने कोई चमत्कारी घटना नहीं लिखी है, न कोई पारिवारिक संबंध को उन्होंने यहाँ पर जाहिर किया है, क्योंकि वो चमत्कार को ज़्यादा महत्व नहीं देते। वो तो आध्यात्मिक की तरफ गए, सिर्फ इशारा कर देते हैं। तो वहाँ एक घटना आपको यहाँ पर सुनाई कि वेद शास्त्रों के अनुसार जो लिखा हुआ था उनसे उनकी यहाँ पर संतान हुई और हरिदेव चंद यहाँ प्रकट हुए। तो बहुत यहाँ पर बधाइयाँ बजाई गई, बहुत खुशियाँ मनाई गई। ये बधाई ब्रह्मांड में, क्योंकि यहाँ सब ब्रह्मांड को अखंड करने वाले आ गए हैं, ब्रह्मांड को ताकने वाले आ गए हुए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब चारों 14 अपने ब्रह्मांड की खुशियाँ मनाई गई, इनकी बधाइयाँ गाई गई। त्रिगुण समेत विस्तार ब्रह्मा विष्णु महेश का 14 का जो ब्रह्मांड है, क्या देखिए जो दुनिया इनको न करे, अखंड करने वाले वो आ गए हैं, धारण करने वाले आ गए, सबको मुक्त देने वाले आ गए। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता है सब इसकी स्तुति कर रहे हैं। सुखदाई सबको सबको सुख देने वाले आए हैं, सबको आनंद देने वाले ऐसा स्वरूप इस संसार में आया। अखंड करनहार सबको अखंड करने के लिए, सबको मुक्त देने के लिए आए हैं। विश्व वंदे अक्षर को आया विश्व वंदे अक्षर को, संसार से लेके अक्षर तक जितनी मेरी को पता नहीं है वो परमात्मा कौन है, परमात्मा का घर कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, कौन इसको अखंड करेंगे। तो संसार से लेके अक्षर भगवान की मनोकामना तक संपूर्ण पूर्ण करने वाले यहाँ पर आ गए। इसलिए विश्व से बनने से लेके अक्षर तक कहा गया कि संसार में कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और अक्षर की तो मनोकामना पूर्ण करनी है, उनको भी जागृत करना है, क्योंकि वो अभी जागृत में थे अब स्वप्न रूपी संसार में रह गए। तो कहते हैं कि संसार से लेकर अक्षर भगवान तक जितनी भी है सबको जागृत करने वाले ऐसे हमारे सामाजिक सदगुरु हरिदेव चंद जी के रूप में इस संसार में आए। सुख पारिच्छद सुख विचार परीक्षित को कहा विचार है, उस बात को याद करिए, वो बात याद करिए जब राजा परीक्षित अपने अखंड ब्रज की लीला सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे थे, वहाँ का आनंद दिखा रहे थे, उन वचनों को याद करिए। देवापि शांतनु भ्राता मरुच्छाकु वंशजा कलापद्राम आसाते महाजोग बलवंतु। ये भागवत कई कुछ लोग यहाँ पर साक्षी रूप में राजा जी की बीतक में यहाँ पर आया है कि जो मरु और देवापी जो राजा थे जिनने भक्ति की थी हमारे के ऊपर, उन्होंने कहा था कलाप ग्राम कलयुग के अंतर्गत हमें मुख्य स्थान मिले। तो दोनों स्वरूप यहाँ पर आए, मरु के रूप में ध्यान देने के अंदर जीत रहेगा, और देवापी के जो यहाँ पर आए हैं हरिदेव चंद जी के, उन दोनों के समय मुक्ति मिलनी है। यहाँ आकर वे नए धर्म की स्थापना करेंगे, एक नया वचन लेकर आएंगे, एक नया सुख लेकर आएंगे। वो बातें जो भागवत के अंतर्गत ये राजा परीक्षित को इसी स्वरूप की चर्चा करके वो सुना रहे थे कि कैसे दुनिया को अखंड करेंगे, इन राजाओं को कैसे मुक्ति। इस पर राजा जी कहते वचनों को विचार करिए। सतयुग के बीज भूत है, इनके अंदर सतयुग का बीज है। सतयुग क्या है, ये नहीं कहना कि ये संसार के सतयुग, सतयुग अंदर परम धाम, इनके अंतर्गत परम धाम का खजाना छिपा हुआ है। ये दोनों स्वरूप इस संसार में आएंगे, इन दुनिया को अखंड करेंगे। इसलिए दादा जी कहते हैं इन मतलब हरिदेव चंद जी और प्राणनाथ इनके अंदर परम धाम का ज्ञान इस संसार को लेकर आए, जो छिपा हुआ ज्ञान है वो जाहिर करेंगे, दुनिया को अखंड करेंगे। इनो बीच रहे विस्तार, बीच रहा विस्तार, इनके हृदय के अंदर, इनकी आत्मा के अंदर परम धाम का खजाना दुनिया को अखंड करने वाला ये जागृत ज्ञान छुपा हुआ होगा। होवे सब में जाहिर है, समय आने पर जाहिर होगा, सबको मुक्त देकर दुनिया भर को अखंड करेंगे। अखंड ही संसार, दुनिया को अखंड करने कई तरह के उदाहरण इसके अंदर लिखे हुए हैं।
हमेशा यहाँ पर आएंगे। और अपनी खत भागवत में और उपनिषद भागवत में कई तरह से हमारे राज्य हम ब्रह्मणाओं के आने का इशारा लिखा हुआ है, संकेत रूप से वहाँ पर लिखी बानी कई बार और कई साधु संतों की वाणी में लिखा हुआ है। जब कोई ब्रह्मांड जब से ये ब्रह्मांड बना, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब के यह वचन है। जब से ब्रह्मांड अक्षर का ब्रह्मांड बनाते हैं तब के वचन इसमें लिखे हुए हैं। जन्म से ले अभी तक इनकी जन्म से लेकर अभी तक जाके सुने पति जे मन। अब जाके महाराज कहते हैं कि सतगुरु महाराज की जीवन लीला अपने जीवन में उतारनी चाहिए, इनकी रहनी करनी उतारनी चाहिए, इनकी भक्ति करने का तरीका देखिए, क्योंकि हमें परम धाम ले जाएगा। इंद्रावती ने तो सिर्फ श्रवण पढ़ दिया, लेकिन इन्हें भक्ति की है, इन्हें अपने नियम सियम सब कुछ माना और फिर हाथ करके दिखाया है रहनी कैसी करनी है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे अपने आकार को शुद्ध करना है, कैसे गुरु भक्ति करनी है, कैसी सेवा करनी है। सतगुरु की हम लीला को देखें तो ये हमें परम धाम की तरफ रास्ता दिखवाती है। कला दादी कहते जन्म से लेकर उनकी जो लीला है उसको देखो तो अपने जीवन में उतारो, ताके ग्रंथ भाषा में अनेक ग्रंथ भाषा जो करना यहाँ पर आए हुए हैं, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण पुराण इनके जितने भी कुछ रहस्य ने अपनी भक्ति से अपनी सेवा से राज्य को अपने प्रेम में बस किया और राज्य ने मुझे इलम दिया, जो तारतम ज्ञान किया और तारतम ज्ञान से सब अपने कर दिया। अपने मतलब उनके वेद रहते ना या पुराण इसके मगज मारे हम पार अंदर आए को गए प्राण कहते जिन जानो शास्त्रों में सबको जिस किया जाने जिनकी अकादत हो। तो कहते हैं कि शास्त्रों की जो आंकड़ियां हैं उनके जो रहस्य हैं वो सब चंदी ने ज्ञान मिलने से अपने आप कर लिए, उसके भेद खोले, भागवत का रहस्य खोला। आपने किए सब चंदी महाराज ने इंद्रावती के हृदय में बैठकर संसार वालों के अंदर जो वेद शास्त्रों की जो आंकड़ियां थी उनके जो भेद थे वो कोई खोल नहीं पा रहे थे, एक आत्म ज्ञान लेकर सब संसार में जाहिर किया। एक मिलाए खोल दीजिए, एक मिलाए सब खोल दिए, सबको एक करके बताया, चाहे पुराण हो सबको एक मायने करके एक भेद खोल कर बतलाए। ये वस्तु पावे तब ये वस्तु जिनको मिल जाती है तो परमात्मा की पहचान हो जाती है। ये वस्तु इनके द्वारा संसार को मिलने वाली है। सोई तरत कुरान के अंदर अभी लिखा है कि हक ताला आएंगे, सबको एक करेंगे, उस परमात्मा की पहचान कराई जाएगी। लिखी 120 बरस कहा गया है कि 120 बरस आके हक ताला यहाँ पर लीला करेंगे। 120 बरस होते हैं 1638 से लेके और 1752 तक 120 बरस होते हैं, क्योंकि 51 में राज्य धाम गए और मोमनों के हृदय में बैठ गए, लेकिन 52 तक यहाँ पर लीला होती रहती है। राज्य यहाँ पर सबकी लीला करती हैं यहाँ पर आकर। अगर देखा जाए तो 120 बरस 57-58 तक होते हैं, 7 बरस यहाँ पर छत्रसाल जी की जो धर्म प्रचार किया वहाँ तक जोड़ने से 120 बरस यहाँ पर खुदा के वहाँ लिखे हुए वो आते हैं पुराण में। 4-5 छठा दिन इसी को 4-5 छठा दिन कहा गया है। तब जाए होवे अरस परम नाम अब जाए सब सृष्टि सेजदा करे, सब सृष्टि चाहे जीव सृष्टि हो चाहे श्री सृष्टि ब्रह्म सृष्टि सब आकर धाम धनी के चरणों में आएगी। होवे अखंड जाहिर सबको करना, सबको अखंड मुक्ति मिलने वाली है। जो आज नहीं अक्षर को, जो आज तक अक्षर को पता नहीं है कि वो लीला यहाँ पर जारी है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम सत पड़ता सो तो अक्षर को नहीं कित खेल करत है, तो वो लीला यहाँ पर जाहिर होने वाली है। तो सुध सब हुई तबा स्वरूपों के द्वारा सबको पहचान होगी, सबको अखंड मुक्ति का स्थान प्राप्त होगा, सबको परमधाम की लीला का ज्ञान होगा। दो दृष्टि सुपर्ण जीव की, जो दृष्टि सुपर्ण जीव की अब सब हट जाएगी, जागृत ज्ञान आएगा, सबको परमधाम की का ज्ञान मिलेगा। वो जागृत ज्ञान के द्वारा सबको पहचान होगी। नहीं लकी मेरे लगा किसी को भी किसी प्रकार के संशय वो नहीं रह जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। सब इस ज्ञान के द्वारा जो संशय हैं, जो भेदों में छिपो के रहस्य वो खुल जाएंगे। दो दृष्टि अखंड सुख में सबकी दृष्टि कहाँ जाएगी, सबकी परमधाम से दृष्टि जुड़ जाएगी, राज्य की स्वरूप की पहचान हो जाएगी, सब अखंड हो जाएंगे। पहुंची नूर के पार, नूर के पार अक्षर के पार जो अखंड धाम है उसकी पहचान होगी। ये सब जो ले आए, ये जो सुख लेकर आए, जो शब्द लेकर आए हैं,
से आए हैं, इनसे संसार वालों को ज्ञान प्राप्त होगा। त्रिगुण सृष्टि पहचान ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर जितने भी संसार की जीव सृष्टि है, सब ब्रह्म सृष्टि की सेवा करेंगी, शिवराज जी के चरणों में आएंगे, सदगुरु की पहचान करके अपने आप को धन्य धन्य करेंगी। तीन स्वरूप की भी तक इंद्रावती लालदास जी महाराज कहते हैं कि इंद्रावती जी और श्यामा जी और छत्रसाल जी और परसमन श्रृंगार, इन तीनों स्वरूपों की जो पहचान है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होगी। जन्म से लेकर आखिर तक जितना होगा सबको पहचान हो जाएगी। जो कहो आगे सैयनो हे सैयनो सुंदर साथी, अब किस प्रकार से जगदीश्वर जी महाराज कैसे श्यामा जी अपने धनी को खोजेंगी, कैसे निकले, इसकी चर्चा होगी। ये चर्चा सब ऊपर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना, इसको चिंतन करना, इसको मनन करना है। कैसे धनीदेव चंद जी ने अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को कुर्बान किया और धनी जी को प्राप्त किया। जब भाई बरस 11 कहते हैं लालदास जी महाराज जब 11 वर्ष की आयु उनकी हुई तब उनके मन में विचार आया, मैं कौन, कहाँ से आया, कौन मेरा भरताल। तब मन उपजो विचार कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार को बनाने वाला परमात्मा कहाँ पर है, मैं कौन, कहाँ से आया, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरो भरताल, मेरा भरताल, मेरा परमात्मा कौन है। पूछत पड़े परदेश में, और पूछत पड़े परदेश में, क्योंकि उनके पिताजी व्यापारी हैं, जहाँ भी जाते थे तो अपने बालक को साथ में ले जाते थे, क्योंकि पहले से उनको डर था कि अगर हम इनको छोड़ देंगे कहीं बैरागी ना बन जाए, कहीं चले ना जाए, तो बाल काल से वो साथ में लिए पढ़ते रहते थे, सब व्यापार के काम उनको सिखाते रहते। तो कहा फिर देश प्रदेश में, तो पश्चिम देश में, आसपास के गाँवों में जाए, जहाँ जहाँ व्यापार करने जाते तो दरिद्र चलती उनके साथ साथ में जाते थे। तो वो अपने व्यापार करते थे, जो मंदिरों को देखते रहते थे, कोई साधु को देखते रहते कि अब वो साधु के आए थे कुछ मिल जाए, जिन मंदिर इस मंदिर की परिक्रमा कर ले, तो उनके मन में हमेशा वैराग्य की स्थिति बनी रहती थी। लालदास जी कहते हैं कि पिताजी के साथ में व्यापार के लिए देश विदेश जाते थे। कहाँ है परमेश्वर, उनके मन में यही इच्छा बनी रहती थी, जाए नहीं क्या, सब मन में रहता था कि हमको देखना परमात्मा के वहाँ है, कहाँ रहता है, क्योंकि सबको देखते हैं कि सब जा रहे हैं मंदिरों में, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, आरतियाँ उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कहीं ना कुछ तो होगा, परमात्मा शायद इन्हीं मंदिरों में होगा। तो उनके गाँव के पास छोटा सा नदी के नाम पिंगल श्याम का एक मंदिर था, तो धनीदेव चंद जी महाराज वहाँ रुक जाते थे। पिंगल श्याम का जानते हैं कैसे होते, गाय होती है, गाय के साथ वो खड़े रहते, बांस की हमेशा देखा गाय पीछे रहती है और टीढ़ी की अवस्था में खड़े रहते हैं, उनको पिंगल श्याम कहते हैं। और जोगल किशोर कहते हैं जो राधा जी के साथ में खड़े रहते हैं, जो नट्टू गोपाल है गोपाल को भी कहते हैं। इनकी भी लीला, इनका भेष भी अलग अलग है। तो जो वहाँ जो पिंगल श्याम था, तो गाय के पीछे जो कृष्ण जी बंसी लेकर खड़े, एक छोटा सा देवरा का मतलब मंदिर था, रोज उसके पास जाते थे, उसका दर्शन करते, ऊपर परिक्रमा लगाते थे। जब देश विदेश जा रहे हैं तो इनके मन में यही है कि हम कहीं जाके परमात्मा की खोज करें, कोई साधु मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए तो उसकी सेवा करके वहाँ से जाने उसे पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, मैं कैसे आया हूँ, ये संसार उठ जाएगा तो पैदा किया, पूछते हैं कि बताओ इतने पैदा किसने किया, वो कहाँ रहता है, जिसने सबको पैदा किया, हमें तुम्हें पूरा संसार बना, बताओ तुम जानते हो वो कहाँ रहता है। कोई उसका उत्तर नहीं देता। तो कहाँ है सब ऊपर, बताओ कहाँ पर है, कि नीचे है, कि ऊपर है, कि दान है, कि बाएं है, कहाँ पर रहता है। वो कहे घट घटे, सारी संत है, बालक है, पूछते कहते क्या है, बालक कहीं नहीं है, जहाँ देखो जहाँ परमात्मा है, घर घर में वही बात करते हैं, ढूंढ जल्दी ले जाएंगे। इस तरह से उनको बहला देते हैं, कहते कहते है व्यापक संसार, सब क्या नहीं कहते, संसार में देखो सब जगह परमात्मा है, जाके सेवा करो, परमात्मा वही है। तब जाने आवाज निकटे, बालक है, बुद्धि जितनी चलती कहते के पास में है, जब घर घर में है, हर एक मंदिरों में बैठे हुए हैं, सबके घरों में है, हमारे दिल के अंदर भी है, तो फिर कहीं नहीं, अब तो उनको हम जोड़ देंगे। यही ग्रहों में एक ग्रह के मन होगा तो परमात्मा हमसे दूर नहीं। सब कहते हैं कि पास में है, घर घर में है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मंदिर में है, जहाँ देखो जहाँ परमात्मा ही परमात्मा है। इस तरह धनीदेव चंद जी के अंदर एक बात घर कर गई कि परमात्मा बिल्कुल नजीक है, शहर की हवाएं नजीक बैठे हुए हैं, उनकी वो खोज करने के लिए निकलेंगे। एक देवरा तार है, जिसको पिंगल श्याम कहते हैं, उसकी वो सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं। तामे मूर्त पिंगल श्याम, उसकी पिंगल श्याम की वहाँ एक मूर्ति रखी हुई
है आगे यहाँ विराजते हैं। वहाँ आके विराजते हैं, मतलब वहाँ जाके सेजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, देव प्रदक्षिणा अनुष्ठान प्रदक्षिणा देते हैं। ये धनी जी के बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। यही बात हमारी वाणी में आती है। एक बात हमारे छत्रसाल जी कहते हैं, देव परिक्रमा करम सब पंचम लूटे। तो परिक्रमा हमारे धनी देव जी ने बहुत लगाए हैं। तो हमें अब आगे से मंदिर आए तो कम से कम एक नहीं तो 2 परिक्रमा तो अवश्य लगानी ही चाहिए, क्योंकि संसार के बंधन तोड़ने का इससे बड़ा सरल उपाय हमारे श्यामा जी धनी देव जी ने कुछ नहीं बताया। कहते बस परिक्रमा लगाइए, आपके संसार के बंधन छूट जाएंगे। ले लोटा घर से चले कहता है बहाना चाहिए है। पहले इनको पता है पिताजी को कि ऐसा करेंगे, अगर कुछ थाली से जाकर जाएंगे, आरती से जाकर जाएंगे तो कहते तो बहाना चाहिए। गाय का शुद्ध क्रिया करनी है, शरीर को स्वच्छ करना है। उस बहाना लेकर नदी किनारे लोटा लेते हैं, उस बहाने 3-4 बार जाते हैं। जाना तो 1 बार जाइए, 2 बार जाएंगे, कितने बार जाते हैं? 4-5 बार जाते हैं। उसकी बहाना बना के क्या नाम है, शुद्ध क्रिया करना है, पेट गड़बड़ है, उस बहाने को कहाँ जाते हैं? उस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, उस मूर्ति को देखते रहते हैं, उसकी पूजा करते रहते हैं, क्योंकि साधु संतों ने कहा कि परमात्मा आपको यहीं मिलेंगे पास। उनके मन में हमेशा यही रहता है कि जितनी भक्ति करूँ, जितना कष्ट से अपने आत्मा को दूँ, अपने जीव को जितना कठोर तपस्या में लगाऊँ, हमेशा परिक्रमा लगाते रहते हैं। दंत धावन के कार्य कभी रहा कि हमें मुखाग्नि करना है, पानी घर में नहीं, क्योंकि पानी की कमी है। वहाँ जैसे नल तो थे नहीं, तो कहा भी गया कि वहाँ पानी नहीं था, बहुत दूर जाना पड़ता था, नदी के किनारे कहीं कुओं की तरफ। वहाँ उस बहाने को जाते, वहाँ पर परिक्रमा देते हैं। शुद्ध आकार करके आते हैं कि शुद्ध आकार करना है, नित्य क्रिया करके आते हैं, फिर मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। आवेना मन में लाज किसी प्रकार की लाज नहीं आती है, क्योंकि मान मर्यादा पूरी जब ज्ञान की पदवी पाएगा। कहते हैं जब तक मान मर्यादा नहीं तोड़ोगे आपको परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसी प्रकार उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आती है। वो वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, नित्य प्रदक्षिणा परिक्रमा देते हैं, नित्य वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। देवे एक पहर 1-2 दिन 5-10 मिनट नहीं, हमारे तो 2 परिक्रमा लगाने में पैर दुख जाते और जग जाते हैं। रात्रि की आरती होती है तो भी बैठे रहते हैं। रात कितने लगाते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे परिक्रमा लगाते हैं। 3 घंटे अपने शरीर को इतना कष्ट देते, इतनी मेहनत करते हैं, फिर दंडवत करते और फिर क्या करते हैं? फिर एक परिक्रमा लगाया, फिर दंडवत किया, फिर परिक्रमा लगाया, फिर दंडवत किया। तो कहते हैं इस तरह से अपने शरीर को कसनी में कसते हैं, मेहनत करे अतजो बहुत मेहनत करते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए, हमें वो संसार को बनाने वाला मिल जाए, मैं कहाँ से आया हूँ, वो इसके प्रश्न का उत्तर देने वाला मिल जाए। उस देश में साधु संत दादाजी महाराज कहते हैं कि वहाँ कोई साधु संत नहीं आते हैं, क्योंकि पानी की कमी है, रेगिस्तान है, चारों तरफ सूखा ही सूखा है, वहाँ पानी की कमी है, इसलिए कोई साधु संत उस गाँव में नहीं आता। इसलिए वहाँ पर कसरी देखकर आवत नाही कोई साधु संत नहीं आता। तो श्री देवचंद जी के मन में यही रहता कि हम कहीं न कहीं जाकर ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि बचपन से जा रहे हैं, तो कहीं कच्छ में जाते हैं, कहीं और भूज में जाते हैं, तो तरह तरह के बहुत सारे मंदिर दिखाते हैं, बहुत सारे साधु संत दिखाते हैं, आश्रम दिखाई देते हैं। तो मन में रहता है कि अगर वहाँ जाऊँ तो जल्दी परमात्मा मिल जाऊंगी, इनकी परिक्रमा कब तक लगाऊंगा। जल कसनी देख के कोई साधु संत नहीं आते हैं, काहो ना आवन को कोई यहाँ पर नहीं आता है। एक बेर मत्तू मेहता संग दादा जी एक बात यहाँ पर बताते हैं कि एक बार मत्तू मेहता के संग में आए हते परदेश मतलब कच्छ भुज आए हुए थे। कहा देवरे सात बहू जब वो व्यापार के लिए आए हुए तो उस समय धनी दीक्षित जी की आयु 12-13 वर्ष की हो गई थी। उस समय वो देख रहे थे चारों तरफ कि कैसे है, साधु संत यहाँ पर बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर बने हैं। वो ज्ञान की चर्चा होता है तो उनके मन में तब से रहेगा कि यहाँ जरूर परमात्मा मिल जाएंगे। देखे बीच बदेश विदेश मतलब कच्छ भुज में यहाँ पर बहुत मंदिरों को देखा। बात तब की मन में रहे बात तब की उनके मन में रहा कि एक बार वहाँ जरूर जाना है, मैं जाऊँ कच्छ में, कच्छ में वहाँ पर जाना है। कहा जाए खोज करो, वहाँ जाकर अगर हम खोज करें उनको प्राप्त करें तो वहाँ परमात्मा जल्दी मिल जाएंगे। पाओ परमेश्वर दिन से जिसकी खोज जल्दी वहाँ प्राप्त होंगे। घर में खटपट रहे, घर में खटपट रहनी है, दादाजी कह रहे हैं, क्योंकि उनको पहले से स्त्री
पता है और देख भी रहे हैं कि बहाना बना बना कर हो जा रहे हैं। खटपट इसीलिए रहे कि लालदास जी ने कहा ना कई जगह कुछ चमत्कार ही नहीं पाए। गुप्ता वाले में देखिए खटपट इसीलिए रहती है क्योंकि जो दोस्त थे कहते थे धनीदेव चंद जी जाते हैं स्नान ध्यान करके आते हैं मंदिर की परिक्रमा लगाते कहते वहाँ जो पेड़ है ना वहाँ बड़ा पेड़ लगा बर का उसको बहुत भूत पिचास रहते हैं बहुत तरह से वहाँ रहते हैं तब लूटा लेकर उनके साथ खेलते भी हैं और उनको मुँह से भी करते हैं। ऐसी कहानी कहाँ सुनाते लोग जाके उनके घर में जब उनके माता पिता को पता पड़ता है कि अरे ऐसा जब काम होता है तो उन्होंने कहा हरिदास जी की बात उनको याद आ जाती है क्योंकि कैसे है तो जो बैरागी की तरफ चले गया जब मंदिर जाता है और वहाँ पर देवी देवता की मूर्ति है उनके साथ खेलता है जो भूत प्रतीश है उनको भी मुक्ति दे रहा है। इस तरह की बातें जब उस गाँव में होती है उनको पता तो घर में यहाँ पर धनीदेव चंद जी और माता पिता उनके बीच में खटपट होता है। तो हम व्यापार देखो पिताजी बूढ़े हो रहे हैं तो फिर व्यापार करना चाहिए घर गृहस्थी बसानी चाहिए अब तुम बड़े होने लगे हो इस तरह घर में खटपट होने लगी मन में रहे बैराग इसलिए मन में बैराग बसता जा रहा है कि मम्मी पापा चाहते हैं कि वो संसार में जाए संसार के कार्य को करें दुनी से बेर रहे अल्लाह की सारा करते हुए दुनी से बैर हो गया है परमात्मा से उनका राग हो गया उनसे भक्ति हो गई उन्हें देख लगे आगे उन्हें तो संसार की जहाँ बातें होती है संसार में कोई व्यापार करने की बात करते उनके मन में बहुत तकलीफ होती है कि कहाँ से बंधन में डाल रहे हैं हमें कहाँ करना है और ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं। देश का पन बहुत तक बहुत माता पिता उनके संपापन देते लेकिन वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ते हैं वो वैराग बना नहीं छोड़ते कर कर थके सबको सब जतन करके थक गए लेकिन धनीदेव चंद जी अपने उस मार्ग से जग से मस्ती हुए ये फिराए जो फिरे ना फिराए बहुत कोशिश की रिश्ते नातेदारों ने भी उनसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पिताजी बहुत बूढ़े हो गए उनका व्यापार कौन संभालेगा तुम्हें व्यापार में ध्यान देना चाहिए अभी भक्ति करने का समय नहीं है कहे समझावे सोए अब लोग तरह तरह से उनको सिखावन देते हैं। श्रीदेव चंद जी के दिल में श्रीदेव चंद जी के दिल में हमेशा राग बसा हुआ है परमात्मा की भक्ति हुई और संसार का बैर लगा हुआ है। जाऊं कहा विदेश मन में हमेशा यही पूछते हैं कि विदेश जाऊं कछुते जाऊं वहाँ परमात्मा की खोज करूं कहा जाए के खोज करो वहाँ जाके खोज करूं हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए हमारे धनी हमको मिल जाए कोई मोहे दे उपदेश कोई मुझे उपदेश दे कोई ज्ञान दे बताए परमात्मा कैसे मिलेगा पूछत मेरे सब तोरो और पूछते हैं सब ठिकानों में जाते हैं कोई मुझे बतावे राह बताओ कि जल्दी से हमें परमात्मा मिल जाए हमें धामनी के दर्शन हो जाए हमें परमात्मा का प्राप्त हो जाए या समय राजा उमरकोट का इस तरह से चारों तरफ घूमते हैं पढ़ते हैं एक दिन उनको पता होगा कि राजा का जो वजीर है वो कच्छ बुझ जा रहा है ताको वजीर जाता है उनको पता होगा कि कच्छ बुझ जा रहा है वजीर जा रहा है अब उनको पता नहीं काहे के लिए जा रहा है इसलिए जब उनको पता होगा कि वो राजा का वजीर है वो जा रहा है क्योंकि राजा के यहाँ का व्यापार चलता है उनका परिचय भी इनसे है जब उन्हें जा रहा है कच्छ चलो उनसे बात करने वो हमें ले जाएंगे जब उनको पता होगा तो जाकर के वजीर से सीधे जाके वहाँ जाकर मिलते हैं पूछते भैया आप बाइक के लिए जा रहे हो कच्छ के लिए हमें भी चलना हमें भी कुछ काम है नहीं बताया कि हम धर्म के लिए जा रहे हमें भी कुछ व्यापार का काम है इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं उसने तो कह दिया कि भैया हम तो शादी करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि राजा उस समय वहाँ जाते नहीं बच्चा भी तो जहाँ लोग से रुकते थे तो कहते हम तो खाना ब्याह करने के लिए वहाँ जाएंगे तो तुम्हारा कौन काम हो तो बताओ अगर चलना भी है तो बताओ तुम कैसे चलोगे हमारे पास तो ऊँट घोड़ा 200 है एक बैलगाड़ी है सबके ऊपर आदमी बैठे हुए हैं कोई खाली जगह नहीं है आपका कोई वाहन हो कोई आपके पास कोई और दूसरा सामान हो बताओ किस पर बैठ के जाओ ऊँट है कि घोड़ा है कि गाड़ी है क्या है आपके पास खांडा विवाह होने को बात की खबर जब उनको मिली तो वहाँ जाकर गए तो लालदास जी कहते वो खाना ब्याह करने के लिए जा रहा खाना कहते तलवार उस समय वहाँ पर प्रथा थी राजाओं की वहाँ पर जो लड़की को ब्याहना था कोई अपने कुंवर को भी बेचता था क्योंकि पीछे बाकी लोग चोर है वो मार दे और उसको कब्जा कर दे इसलिए बस तलवार से ही ब्याह करा के उसको लड़की को लेकर आ जाती थी। इस तरह खाना ब्याह के लिए कच्छ हो जा रहा था जाता था कच्छ में कच्छ की तरफ जा रहे थे 200 सवार एक बहे बता रहे कि उनके साथ में कौन कौन सी सवार है कौन कौन सी चीज के बताए 200 सवार थे उतावले पहुंचने 200 सवार एक बहन थी
वहाँ पर जिसको अपन बैलगाड़ी कहते वो साथ में थी। उतावले पहुँचने उनको तो जल्दी थी भाई अंधेरा ना हो इससे पहले कि हम कच्छभुज पहुँच जाए, क्योंकि घोर अंधेरा हो जाएगा तो कौन यहाँ पर देखेगा चारों तरफ, लुटेरों का वास अंधेरे में कैसे लड़ेंगे। तो वो चाहते थे कि हम शाम होते होते ये रेगिस्तान को पार करके चले जाए। श्रीदेव चंद जी ने सुनी, देवचंद जी महाराज ने जब बातें सुनी तो जाकर वजीर से फौरन मिले, गए पूछने तिनके, वजीर के पास गए। दिन वजीर ने बातें करी, वजीर ने पूछा अगर जाना भी चाहते हो तो बताओ कैसे चलोगे आप मेरे साथ। हम कच्छ जाएंगे। हमने कहा नहीं देवचंद जी हमें कच्छ जाना, आप मुझे कच्छ ले जाओ, मुझे बात पता हुई कि आप कच्छ जा रहे हैं। तब पूछा उन्होंने पूछा वजीर ने क्या सवारी तुम्हारे, ठीक है हम आपको ले जाएंगे, आपको व्यापार के लिए जाना वहाँ जाना, तो बताओ कैसे जाओगे। कहा तुम्हारे पास कोई साधन है, हम संग क्यों पहुँचोगे, हमारे साथ कैसे जाओगे, हमारे पास तो कोई जगह है नहीं, खाली सब सवार बैठे हुए हैं, प्यादे सवारों के सब वहाँ पर जो आप पैदल हो, हम लोग घोड़ा गाड़ी पर है, आप हमारे साथ कैसे चलोगे। तब कहा श्रीदेव चंद जी, नहीं चाहिए बोले हम चले आवेंगे। ऐसा करो आपकी सवारी बहुत लंबी है, घोड़े के, ऊँट के, बैल के जो निशान बने उनको देख देख के पीछे पीछे चले आएंगे। तब उन्होंने बरजे, वजीर ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, घोर अंधकार है, रेगिस्तान है, वहाँ किसी के पैर के निशान मिलते नहीं है, तुम ऐसी पागलपनी बातें मत करो, हम आपके साथ लेकर नहीं जाएंगे, आप अपने घर जाइए। जिन आओ संग हमारे संग नहीं आ सकते, इस तरह हम आपको नहीं ले जाएंगे। तब श्रीदेव चंद जी विचार करने लगे, मैं काहे पूछो ने, मन में कहने लगे अब जाना ही है तो अपने पैरों से पेट को क्या पीछना है, इनको जाने दो अपने रास्ते, हम जाएंगे अपने रास्ते, पीछे चला जाऊंगा। पीछे पीछे चले जाएंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा अपने पापों से, अरे हम अपने पैर से ही जाना है तो हम इनसे क्यों विनती करेंगे, उनके हाथ जोड़े घरों जाके साच को। मन में विचार करके वजीर को प्रणाम करके वो अपने घर पर आ गए। घर में धीरे धीरे तैयारी करने लगे, न मम्मी ने गया न पिताजी जी के, तो कुछ सामान खाने पीने का, कुछ पैसा को इकट्ठा करके कोठरी बनाने लगे, राह की लेने लगे, राह के अंदर चलने की तैयारी करने लगे। थाली कटोरा लोहेड़ा, रास्ते में क्या चाहिए उनको, चाहिए एक कटोरा चाहिए, थाली चाहिए आटा मारने के लिए, पानी के लिए लोटा चाहिए, रस्सी चाहिए, बीच में कोई मिल जाए कटारी चाहिए, कुछ पैसा भी चाहिए, तो सब इकट्ठा करते करते और लोटा जल के लिए लोटा अगर पानी नहीं तो कहाँ से खींचेंगे, तो जल के लिए लोटा ले जा। एक नीमचा कमर को, नीमचा मतलब यहाँ एक कटारी अगर जरूरत पड़ेगी, कोई आ गया तो उसको मारने की, कोई जानवर आ गया तो अपनी रक्षा के लिए उनने छोटी सी क्या रख ली, कटारी रख ली। और कपड़े पहन के, जो कपड़े हैं उनकी इकट्ठा पहनने के लिए इकट्ठे किए, बक्सा बांध तैयार है। बक्सा मतलब छोटी सी कोठरी बनाई, किसी को पता नहीं, चोरी चोरी सब कर रहे। जब चोरी चोरी करने मम्मी आ रहे तो फिर दूसरा काम करने लगे, पिताजी आ गए, फिर दूसरा काम करना अपना काम है दिखाने के लिए, अब घर का काम कर रहे। तो ऐसे करते करते उनका समय थोड़ा व्यतीत हो गया। वो तो बारात चली गई, इनको थोड़ा देर हो गई। खर्ची बांधी दिन में, कुछ पैसा उन्होंने बीच रास्ते के लिए अपने खर्चे के लिए बांधी। ले प्रसाद पौड़ रहे, बहाना बनाया, खाना करके सोने का बहाना बनाकर वहीं पलंग पर लेट गए। पिछला दिन आगड़ी 4:30 बजे का समय हो गया है। बरसात असवार में चले गए कि भैया संध्या होने की पहले हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन कोई छुपती छुपती अपना काम करते करते समय व्यतीत हो गया। ये करने लगे विचार करने लगे कि माता पिता थोड़े हमसे आंखों से ओझल हो, धीरे से फिर यहाँ से निकल जाए। कमर बांधते बांधते, यहाँ एक मुहावरा आता है, कमर बांधते मतलब तैयारी करते करते कछु ढील हो गई है। कछु ढील मतलब कुछ समय और व्यतीत हो गया, संध्या समय होने को आ गया। वे असवारी गए, वो असवार तो चले गए अपने समय पर, ये पीछे चले जाए थे। अरे समय थे, फिर यहाँ से जो पीछे पीछे उनके चलने के लिए तैयार हो गए। चले जल्दी जल्दी जाना है तो उनके संग कहीं मिल जाए, क्योंकि 2-3 घंटे तो उनको हो ही गए, क्योंकि वो दोपहर के 2 बजे निकल गए। अब इनको तैयारी करते करते संध्या का समय 4 से 5 का बीच के उनका समय हो गया। तो चाहते हम जल्दी जल्दी इनके पीछे चले जाएं और रास्ते में पकड़ ले। मन में पहुंचा ढाई मन में है कि जल्दी से जल्दी उनकी हम संगत करने, वो बारात वाले हमको मिल जाए, उनको पीछे पीछे हम जाते रहे। बेअसवार ये प्यारे, अब वो घोड़ा गाड़ी है, अब घोड़ा के साथ में पैदल आदमी कैसे संग बन सकता है, लेकिन वो फिर भी अपनी
कसनी तो नहीं छोड़ रहे, अपनी मेहनत तो नहीं छोड़ रहे, अपना विश्वास मजबूत किए हुए हैं कि हम उनको प्राप्त करने, इसलिए कहा ना विश्वास करेंगे दौड़ेंगे तार का फल। उनको विश्वास है कि हम थोड़े उन बरातियों को पकड़ लेंगे, लेकिन बराती तो नहीं मिले, दूसरे बराती उनको मिलने वाले हैं जो मार्ग पर उनको पहुँचाएंगे। जो कर पहुँचो जाए, कहाँ कर पहुँचेंगे? यो करते चले गए, चलते चलते दौड़ते दौड़ते बीच रास्ते में पहुँच गए, रात्रि हो गई, बीच पड़ी आए रात। सामने आप देखो पहले बहुत रोशनी होगी, एकदम से वहाँ पर अंधेरा हो जाता, पता नहीं पड़ता कि रात्रि कब होगी। आपको अभी इतना धूप दिखेगी और आधा घंटे बाद वहाँ दिखिए आपको बहुत अंधेरा हो जाता है। तो रेगिस्तान में इसी तरह से होता है, उजाला भी बहुत तेजी से होता है और रात भी बहुत तरीके से वहाँ पर आती है। इतनी एकदम से अंधकार हो गया, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता है और ये दौड़ते चले जाते हैं। ये मुल्क रेती का अल्लाह का वहाँ थोड़ा वर्णन करते हैं, वहाँ की प्रकृति का, वहाँ का परिवेश आपको याद दिलाते हैं कि रेती का मुल्क है। ये किसो करे बात, आवाज फोन करने वाले चारों तरफ साए साए भाई भाई की सिर्फ आवाज आ रही है। एक रेती यहाँ उड़ रही है, एक रेती यहाँ उड़ रही है, एक पहाड़ रेती का उड़कर इस तरफ जा रहा है, एक पहाड़ी यहाँ उड़कर यहाँ जा रहा है। चारों तरफ से आवाज की सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कोई न वृक्ष है न कोई पेड़ वहाँ पर है। कहाँ चली रहा न पाइए, ऐसी रास्ता वहाँ पर है कि अकेला जाए तो रास्ता में दिखाई नहीं देता है कि कौन है, सब भटक जाते हैं रेगिस्तान में। भाई चोरन का जोर से भी किताबों में शिकार देंगे कि वहाँ चोर रहते हैं, डाकू हैं, बीच रास्ते में लोगों को लूट लेते हैं, उनको मार देते हैं। इस तरह से जब उनके किस्सा सुन रखे थे तो उनका भी भय उनको लग रहा था कि कहीं चोर डाकू बीच में न मिल जाए। एक दो निभे ना सके, वो कहा कि वहाँ दो चार तो निभा नहीं सकते, वहाँ तो भीड़ की भीड़ जाए तब कहीं वहाँ पर उस रास्ते से निकल सकते हैं। है इन बात का ठोर ने उसका परिवेश वर्णन के इस तरह से ऐसे रेगिस्तान में हमारे सदगुरु जगदीश चंद जी महाराज चले जा रहे हैं। एक टेल पाव उठाए, आप फिर वर्णन करते हैं कि ऐसा रास्ता है कि जो रेती का जो ढेर है, जब भाव चलती है तो दूसरी तरफ ले जाता है, जब दूसरी तरफ से तो तीसरी तरफ जाती है। इस तरह रेगिस्तान का परिवेश आप वहाँ की रास्ता को चिन्हित नहीं कर सकते, निशान नहीं लगा सकते कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में पैर है, हवा चली पैर कि निशान बढ़ जाएंगे, वह रेत चली जाएगी। अभी आपको टीला दिख रहा है तो यहाँ का टीला दूसरी जगह देखे, दूसरी जगह का टीला तीसरी जगह देखे, वहाँ कोई निशान आप लगा नहीं सकते हैं, रास्ता को चिन्हित नहीं कर सकते। खड़ा करे तरफ और दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। इस तरह से रेती का मैदान है, फिर बाव लगे, फिर बाव लगती है, फिर हवा चलती है तो फिर वो ढेर उड़कर तीसरी तरफ चला जाता है, ढेर लगे ठोर और दूसरी तरफ चला जाता है। बेलाक मन में दहशत, हाँ वो बालक दहशत मन में, इस तरह से आप देखते हैं कि हवा बहुत तेज है, वायु लगती है, दौड़ रही है, लेकिन उनके मन में दहशत भी हो गई कि रास्ता अब दिखाई नहीं देता है, बहुत भोर हो जाते अंधेरा हो गया, सामने थोड़ी रोशनी जो दिखती थी अब वो भी बंद हो गई है, अब रास्ता सूझ नहीं रहा है, अब तो हाथ भर की दूरी पर भी कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो अंधकारे में अपना विश्वास के लिए वो दौड़ते चले जाते हैं। पेट में उठा दर्द है, दौड़ रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं तो पेट में कहते हैं यहाँ पर दर्द होने लगता है। भागवत अगर जल्दी जल्दी ज्यादा करो और भय हो, डर हो तो पेट में हमेशा दर्द बन जाता है, तो उसको अपन यहाँ पर सूल का दर्द कहते हैं। ज्यादा चलने से दोनों तरफ के जो नर होते हैं वो सूझ जाते हैं, वो चलने में भी तकलीफ होती है। जिस तरह गणेश जी की पैर में तेजी से चलने के कारण प्यास भी बहुत है, पानी नहीं है, प्यास के कारण भय के कारण उनके पेट में अब यहाँ पर धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है। ना जानो आगे पीछे, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है कौन जागा सरहद, कौन सरहद है, कहाँ पर रास्ता उनको दिखाई नहीं देता, फिर भी वो चले जा रहे हैं, दर्द भी है, पेट भी पकड़े हुए हैं और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी अपने अनुमान से वो चले जा रहे हैं। योग करते चले जाते, दौड़ते चले जाते हैं कि हमें तो उनको रास्ता देखना है, उनसे अपने व्यापार उनको अब ऐसे सामने से एक शख्स वहाँ पर उनको दिखाई देता है, ऐसी हल्की सी परछाई दिखाई देती है कि कोई स्वरूप वहाँ पर आ रहा है।
तब बड़ी दहशत भई है। मन में दहशत हो गई है। तो उनने पहले सुन रखा था यहाँ पर भी ठाकुर रहते हैं, चोर रहते हैं। अब उन्होंने कहा जरूर कोई चोर आ गया है, अब उसको पकड़ लेगा। एक तो पैसे पेट का दर्द था, अब और तेजी से बढ़ने लगा। अब क्योंकि दर्द अंदर पैदा हो गया है, भय के कारण और दर्द पैदा हो गया। अब देख के सामने जो शख्स दिख रहा है उसको देखकर ये भयभीत हो गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसो आयो विचार आने लगा कि कोई हमें लूटने वाला आ गया है, कोई डाकू आ गया है, ये चोर मोको मारेगा, ये जरूर चोर मुझे मारेगा, हमारी पूरी संपत्ति रही, हमारी जान बचने वाली नहीं, अब तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे, नहीं बचने का ठोर, अब कोई बचने का ठोर नहीं है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हाथ में बर्छी है, बड़े बड़े जटा उसके दिखाई देते हैं, बहुत लंबे स्वरूप वहाँ पर खड़े हैं, हाथ में तलवार है, एक बर्छी है, कमर में 2 तलवारें लगाए हुए हैं, ढाल बांधे हुए हैं, ऐसे सुंदर पटका बना और ज्यादा वो डर गए। मेरा कछु न चल है, के सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा। मुझ गई दिस और यहाँ पर बुझ गई, इतने में आ गया। बच्चे बातें मन में कर रहे थे, इतने में वो आ गया। क्योंकि लालदास जी ने बहुत ही कही, और भी भीतर नंबर 100 के भीतर देखो बेटान उत्तर बख्शी हंसराज जी का की भीतर देखिए, उसमें बताया कि जब वो जा रहे थे तो जिस स्वरूप को वो याद कर रहे थे, जिस रूप को वो याद कर रहे थे, कहीं चोर मिलेगा, कहीं उसकी गाड़ी वाला न मिल जाए, कहीं बर्छी से न मारे, जिस स्वरूप को वो याद कर रहे थे वही स्वरूप उनके सामने वो आ जाता है और खड़ा हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी इसकी लीला बहुत चित्रकारों ने लिखी है, कैसा स्वरूप आया, उस स्वरूप का भी वर्णन वहाँ पर उन्होंने किया गया। तो कहते हैं जैसी बातें मन में कर रहे थे वो स्वरूप बहुत नजीक आ जाते हैं। हो गई मुलाकात, हुक्म के स्वरूप अपने दुनिया से आकर मिल जाते हैं। क्योंकि आदि अनादि कौन है, श्यामा जी हैं, और हमारे जो सामने से आए हमारे धाम के धनी हैं। क्योंकि कहा गया है अपन अर्जी में पढ़ते हैं, बागे से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े समान। तो हम कहीं भी भटक जाएं, हमारे धाम धनी हमें हाथ पकड़ के निकाल ही देते हैं, पकड़ ही देते हैं। जब रस की लीला, रास की लीला तो इस संसार में आई, तो धाम धनी हमें रास्ते दिखाने आ गए हैं, हमारी रक्षा के लिए आ गए, पकड़ के हमें पहचान हो ना हो। अभी आता है खुलासा गणवत के अंदर असरा फिर जाए और भेज दिया हमारे भेजे हैं, तो सामने से हुक्म का स्वरूप आया, उनको रास्ता दिखाने के लिए उनसे मुलाकात करता है। देखा थी दहशत भाई, कहते उनको देखने से दहशत उनको हो जाती है, लेकिन वो स्वरूप प्रसन्न है। वो अपनी दुल्हन को देखकर प्रसन्न है कि आज हमको रास्ते दिखाने के लिए उनसे मिलाप हो गया है। बहुत बरस हो गए बिछड़े हुए। बात कहने लगा, बात उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बात करने लगे, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। ये वेद सिपाही का, वहाँ लालदास जी बता रहे हैं कि कौन सा स्वरूप वहाँ दर्शन दिया कि जो सिपाही का भेष है। जैसे अपन देखते हैं फौज में कैसे सिपाही पहने रहते हैं, बर्छी है, बड़ी लंबी ढाणी है, सुंदर पाग पहने होंगे है, एक कमर में तलवार है, कमर में सुंदर पटका है, सुंदर धोती है, ऐसे सुंदर ऊपर से पैजामा टोपी कुर्ता पहने होंगे फौजियों वाला, वर्दी वाले, इस तरह से भेष वहाँ पर आया। कमर कटाई तलवार, कमर में छोटी कटारी है, बड़ी तलवार है, हाथ में बर्छी है, मोदाड़ी हाथ बर्छी, और बता रहा है वो लंबी अच्छी सुंदर गाड़ी है। ये ऐसो भेष जावनहार, ऐसो भेष सुंदर सागर वहाँ पर खड़ा होता है। मुझसे आए वचन में इस तरह से लालदास जी महाराज, हाँ, इस तरह से लालदास जी महाराज कहते हैं, धनी चंद जी के सामने वो स्वरूप आता, अमुक से सुंदर वचनों से उनसे बातचीत करने लगे। कहे छोड़ो कमर तलवार, ने कहा कि ये तलवार है, निकालो पहले, सबसे पहले तो ये हथियार तो इससे आप मारोगे, पहले निकालो। जैसे उन्हें हथियार लेकर मन में आया कि तो हमारा जो रक्षा करने का खंजर है पहले निकलवा लिया, बाकी तो बाहर की चीजें आपने छिपा के रखी हुई थी, उनकी नजर वहाँ पड़े के पहले ये निकालो, और ये पूतली बांधे हुए पहले जी निकालो। उन्हें फौरन दोनों ले ली, मुँह बूटो दहशत से, अब मुँह से शब्द नहीं निकल रहा है, मुझे ऐसा कहते जाते धनी देव चंडी वैसा करते जाते, उनके निकालो पगड़ी खंजर तो मुँह बंद है, निकालो तो बोलती तो मुँह बंद है, ऐसे हाथ में उनको देते चले जाते, वो बोलते चले जाते। पूछना विचारे, का विचार ही नहीं आया कि भाई क्यों रह रहे हो, क्यों खंजर छोड़ा, किसी प्रकार का मन में शब्द ही नहीं निकल रहे उनके।
तुरंत तलवार छोड़ के ने काली तलवार हाथ में को पकड़ा ली, जो कोटी बांधे हुए थे वो हाथ में अपनी सामग्री ने सब समर्पण कर दिया कि हम तो हाथ हुक्म थे, अपनी हाथ हुक्म ये हमारा है, चले जाओ तो हुक्म जानो तो राजी रखो, जानो तो देखी या बात करो भाई नाम सब पूर्ण उनके सब कुछ उनको दे दिया। अब जैसा आपको करना है वैसा आप करिए। कहा छोड़ तू गांठड़ी, कहते हैं गांठड़ी छोड़ जो बांधे हुए हो कमर में, ये बातें देखी इनकार जो गांठड़ी छोड़ा ली तब जाने मुझे मारेगा। मन में बात करते मौसी नहीं बोल रहा है कि चलो मार डालना है, आपको लगता है कि हमारी जान चली गई। उन्होंने कहे दुखन ने फिर से रात्रि बोले, फिर वो सिपाही बोला बिछाए पे छोड़ी सवाए, कमर में बंधा कुछ हो रही थी लाई जमीन में बिछा दी, उनसे कहा लेट जाओ, तो दरिद्र चलती गई, मौसी नहीं बोल रहे बस सब लेट जाते, लेकिन लेट जाओ तो वो लेट गए। तब कांपने लगा मन, अब मन कांपने लगता है कि बच्ची हाथ में लगता है छाती में भोग देगा, इस तरह से लिखे हैं और कब कमा रहे हैं बर्छी हाथ पकड़ के, बर्छी हाथ में लिखे हुए लगता है कि आगे बर्छी हमारे सीने में उसको भोग भी देना है। एक साथल पर्दे पाए, जैसे बर्छी लेकर जैसे पास में आया, उसने बर्छी राजी महाराज ने जैसे जमीन में गाड़ी, तो उनको लगा कि हमारे छाती में वो वैसे चली महाराज का बढ़ा है, लेकिन उसने बर्छी का बारे लेकर अपनी जो पैर है वो दरिद्र चली के लिए छाती जान होती चढ़ने के ऊपर दबाया। कहते हैं कि नस होती है इसको को कम कर देती है, इसको दबाने से अपन लोग नहीं करना, क्योंकि वो कौन जानते हैं जो इसके जानकार होते हैं। तो जिन्होंने धीरे से इसको दबाया जो दर्द था वो थोड़ा कम हो गया, बोझ लिया शरीर का, अपने शरीर का बोझ उसने उस नस के ऊपर दिया, जिससे जो दर्द था वो थोड़ा कम हो गया। फिर ये पूछी जाए, उन्होंने पूछा कि थोड़ा दर्द कम हुआ, दर्द हुआ कछुहर का, दर्द जो तेज था थोड़ा हल्का हुआ कि नहीं, सूल पेट का था जोर, काय का था, सूल का पेट वहाँ दर्द था, इसलिए उनको पूछा तुम्हारा जब दर्द ठीक हो गया, सीधे चंजी उत्तर दिया, देव चंदी महाराज बोले कछुर है और ठोरे, तो पूरा हो गया था, लेकिन घर के बारे में हाँ कुछ और रह गया है। फिर दूसरी जांग मूल में, वहाँ पर गए दूसरी मूल जांग पे रखा, दे पाँव पड़े रहे, बोझ देकर बर्छी के द्वारा फिर से जांग के ऊपर में बोझ दिया शरीर का बोझ देकर दर्द दूर हो गया, इन शरीर पर दे शरीर के ऊपर दिया। फिर पूछा क्या खबर है, जब खबर मतलब फिर से पूछा क्या आप तो ठीक है ना, मेरे को अब तो नहीं बहुत कुछ बचा, सूल मिटिया का, कहते हाँ बिल्कुल ठीक हो गया कुछ नहीं है। तब उठ खड़े हुए की महाराज खड़े हो गए, जब चलो मान से तो बचाया कम से कम, ऐसा किया विचार, मन में विचार करने लगता है कि अब ये मारेगा नहीं, हमको लगता है नौकर बना के रखेगा, पिछौड़ी कमर बंधाए के, कहते पिछौड़ी यहाँ पर दी वहाँ पर चढ़ाकर बोझ बांधा अपनी पीठ पर, बोझ लिए हुए थे, वो कौन बोझ ले लिया, राज्य ने अपनी से ले लिया। ये होती है भक्ति, ये होता है समर्पण। अगर हम संसार में बोझ चले दबे हैं, जब उनकी भक्ति करते हैं तो राज्य सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और हम नाम को फिर इस रास्ते से निकाल कर भवसागर से पार और नाम ले जाते हैं, सुकून की तरफ ले जाते हैं। तो बोझ अपने ऊपर लिया, जो कष्ट आया था वो दूर किया और अपने साथ चल दिए। तब जाने सीधे चंदी, ने जाना अभी मुझे मारेगा नहीं, ये मारे नहीं क्यों कर, ये मारेगा नहीं, मुझे चाकर बना के रखेगा, बंदी खाने रखेगा, घर में ले जाएंगे, बंदी का रखेंगे, नौकर की नौकरी कराएंगे, चाकरी कराएगा, करेगा गुलाम बना के रखेगा हमको, मारने से तो बचाया, किसी मारे नौकर भी रहेंगे फिर भी परमात्मा को प्राप्त करे, भक्ति करने का समय तो मिलेगा। अब क्या करावेगा, कौन सा काम कराता है उसके विचार को करने लगे, पता नहीं कौन सा काम कराते हैं, कैसा काम कराते हैं, अब उसकी चक्कर में वो फिर सोचने लगे। मिले तो यहाँ से चले, महाराज कहते हैं दो मिले, कौन मिले, तुम दरिया में दुल्हनी और न जानू बात, इस सेवा करो सबको साक्षात। अब दोनों मिले हैं, पर हमारे धनी और हमारी अर्धांगी, अब दोनों यहाँ पर मिलकर जा रहे हैं, राह में अति जोर से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने हाथ से जो अग्नि को बांध ली है और जो अपनी थी वो किनको छोड़ा बांध दी है, नदी जी को बांधनी थी, और ऐसे चल रहे थे जैसे
हवा में वायु उड़ती है, इस तरह से उड़ते चले जा रहे हैं, पंखी की तरह हवा की तरह उड़ते चले जा रहे हैं। लगे बात लौकिक पूछने, बातें पूछने लगे क्योंकि धनीदेव चंद जी का ध्यान न चले जाए कि हम जमीन में हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं। तो बातें लौकिक पूछने लगे, तो कौन हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, किस कारण से तुम यहाँ पर जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, कोई साधन नहीं है, कोई तुम्हारा सहपाठी नहीं हो, और किस गाँव के हो, तुम्हारा गाँव में कौन वजीर है, कौन राजा है, तुम्हारे पिताजी क्या कर, इस तरह से बहुत सी लौकिक बातें वो पूछने लगे। कहो कौन तुम्हारो ठोरे, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, कौन गाँव से आए हो, कहाँ रहते हो, नाम माता को पूछते, माता श्री का नाम क्या है, पिता श्री का नाम क्या है, और कुटुंब परिवार और कौन कौन तुम्हारे रहते हैं, कौन कौन रिश्ते नाते हैं तुम्हारे, ताको उत्तर देते हैं, उनका उत्तर देते चले जाते हैं। चले जाए दिन लारे, मतलब उस रास्ते में हवा के समान चले जाते हैं। सीधे चंदी उत्तर दियो, चंदी महाराज उत्तर देते हैं, रहे उमरकोट गाँव में, उमरकोट गाँव में, वहाँ पर हम रहते हैं। मत्तू मेहता जो पिता, हमारे मत्तू मेहता पिताश्री हैं, करे सौदागरी को व्यापार का काम करते हैं, सामान ले आना जाना इनका काम है। फिर खबर देश की खबर में पूछी, वहाँ का राजा कैसा है, वजीर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो प्रजा कैसी है वहाँ की, पूछने लगे सुकन्ने, पूछने लगे कौन राजा तुम देश को, हमारा राजा कैसा है, उसका व्यापार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, कैसो ताको चलन, उसका चलन कैसा है, वहाँ की प्रजा दुखी है कि सुखी है, कौन वजीर ताके रहे, कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्यों कर चलत व्यवहार, उसका व्यवहार जनता के प्रति कैसा है। कई ऐसी बातें लोग की बातें पूछते जाते हैं, उनका ध्यान इस तरफ न जाए कि हम हवा में हैं, कि हवा की तरह चल रहे हैं। क्योंकि राज जी ने अपनी जो किशोरी थी ना, उनको हाथ में बांध दी थी, कमर के अंदर जो पटका है, धनीदेव चंद जी को बांध दिया और हाथ पकड़ के उनके साथ में चले जा रहे थे। यही पूछे विचार पूछ के आगे बढ़ते गए, यो करते पूछत चले, जाते हैं, प्रश्न पूछते जाते हैं, और भी अनेक बातें बीच में करते जाते हैं, पंच करते जाए, रास्ता सभी पाता जाता है। रात रही बाकी थोड़ी, कहते हैं सुबह होने के समय हो गया, सात को पहुँचे दाए, वहाँ पर तो रोशनी हो गई, सामने से दिखाने लगे उनकी जो व्यापारी वो बैठे साथ में बारात वाले, उनके घेरा करने जो बांधे होगी वो सब दिखाने लगे, जानवर दिखने लगे, कहीं आग की रोशनी दिखाई देने लगी। उस जगह खड़े रहे, दूर जाके वहाँ जाकर धनीदेव चंद जी को खड़ा कर दिया, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से, पंखी सर से बागी में हमारे किशोरी लो कि अपनी किशोरी अपने पास में लो, अपनी पीठ पर गांठड़ी, अपने पीठ पर गांठड़ी दी, फिर उनको बोझ इनको दे दिया, क्योंकि बोझ उन्हीं को ढोना है, उन्हीं को जागृत करना है, फिर चीटियों को उन्हीं को हमें खोजना है, जो अपनी बोझ हमें इन्हें लिया था वो फिर इनको दे दिया। और श्यामा की स्वरूप धनीदेव चंद जी को फिर से बोझ दे डर दिया कि अब जाकर हमारी खोज करो, हमारी पहचान करो। सो दही देव चंद जी को इस समय महाराज को जो पोतली थी वो भी उनको दे दी, दही तलवार छोड़ के तलवार थी वो भी वहाँ पर दे दी। देखिए तेरो साथ, और उसे इशारा करके देखो वो जिसको आप खोज रहे हो, तो देखो उनका पंजा लगा हुआ, देखो वो आग चल रही, वो सिपाही टहल रहे हैं, पीछे फिर के देख जैसे उन्हें हाथ करके दिया, धनीदेव चंद जी ने ऐसा देखा, जो स्वरूप था वो ध्यान हो गया, तो मेरा किन्ने पकड़ा था किन्ने देखा वो स्वरूप कहाँ गया, ढूंढते फिरते हमारा हाथ किन्ने पकड़ा था, इतनी जल्दी आरोप हो गए, इतनी जल्दी गायब किन्ने हमारा हाथ पकड़ा, वहाँ तो कछु ना देख दिखाई नहीं देते, हमारे धामधनी हैं, उबाले से बुढ़ापा में मेरे सिर पर खड़े, हमेशा रक्षा करने वाले, हमेशा मेहर करने वाले हैं। कौन कहाँ गयो जी के मन में संजय ढूंढ रहे कि कहाँ गए, कौन सा स्वरूप आया था, किसने हमारी रक्षा की, किसने रास्ता दिखलाया, ये तहकीक मेरा खावत पहचान हमें झटका हो गई कि यही हमारा परमात्मा है, यही हमारे रक्षा करने वाले हैं। क्यों बिलाप याद करते, बड़े तरह से हमने बिलाप किया कि धामधनी आए थे, हमारे साथ चले गए, फिर के तब विचार करने लगे क्या हमारे धामधनी हमारे साथ, हमारे सिर पे खड़े हैं, वो हमसे अलग होने वाले नहीं, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मेरे तो है सिर पर, मेरे सिर पे खड़े वाले सिर बुढ़ापन मेरे सिर पे खड़े हुए हैं, आपसे अलग रहने वाले नहीं हैं। जहाँ कहूँ मैं डार हूँ, अरे जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, जहाँ कहीं मुसीबत आएगी, हम जरूर हमको निकाले
वाले की हमारी रक्षा करेंगे, हमारा साथ करेंगे। ये छोड़े नहीं क्यों ये ये हमारा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो तहकीक हुआ, तो तहकीक उनके मन में विश्वास हो गया, धड़ी है मेरे हाजिर, ये हमारे साथ में खड़े हुए हैं। अब हमें पूरा निश्चित हो गया। इस तरह लाला जी कहते हैं नंदी चंदी महाराज का विश्वास हो गया, तब हमारे धड़ी हमारे साथ में है। भले अब हम कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। खोज लो इनका, कहीं भी जाओ हम नहीं, हम आपको खोज रहेंगे। कहीं भी आप लिखते रहो छिपते रहो। तब तक लोग चले साथ को, चलिए विचार करते करते जाते भी जाते हैं, विचार भी करते जाते हैं। वहाँ धीरे के पास चले गए। वहाँ सिपाही ने देखा कि कोई शख्स आ रहा है, उसने दूर से आवाज लगाई, कौन भाई कैसे आ रहे हो? आवत रोके रुको भाई, कौन हो, कहाँ है? वहीं खड़े रहो। कौन है कहावत, बताओ कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? नाम देव चंदिया जब सिपाही ने वहाँ पर पूछा तो उन्हें जोर से आवाज लगा, मैं नहीं देख चली हूँ, तुम्हारे साथ आना चाहते हो। वही बालक उनके पिताजी का नाम बताया। तब उस सिपाही ने अपने वजीर के पास ले गए, तब ले चले सरदार पे। सब जानते थे जमीन चंदी की सिपाही से लेके वजीर राजा तक सब जानते, क्योंकि पूरा राजमहल में उनका आना जाना था। लेकिन अंधकार होने से उस रूप को देख नहीं पाया, आवाज पहचान गए। उस सिपाही को लेकर वजीर के पास चला गया। उन्होंने पूछे तो करने, आप कैसे आए हो, कैसे दिया कि हमसे मिल गया? हमारा तो अभी आधा रास्ता पूरा हुआ है। तुम क्यों आए हमको मिले? पहले निकल आए हमसे, आप इतनी पीछे आप बस कैसे मिले? न तुम्हारा कोई साधन है, न कोई वाहन तुम्हारी दिखाई देता, आप उससे कैसे मिले? बड़ो अचरज भयो बनने, वजीर को बहुत अचरज हुआ। क्यों कर रहा पाई तुम में, किस तरह से राह पारी है? क्यों पहुँचे असवारों संग, और हमारे असवारों के साथ कैसे तुम पैदल हम सवार पर हैं? तब जवाब सीधे चज्जी दिया, चली वजीर से बोले, आए चले जैसे बंग, हम ऐसे चले हैं जैसे हवा चलती है, बस उड़ते चले आए। हमें तो पता ही नहीं है कि रास्ता कैसे मिलता गया। तुम्हारे पीछे चले आए, तुम्हारे पीछे चले आए। दलील चंदी ने यहाँ पर कुछ नहीं बताया। ऐसे वो कहते हैं छिपके साहेब कीजिए याद, इसलिए उन्हें लीला नहीं बताया कि कोई पुरुष मिला वो हमको लेकर आया। वो सब छुपा के चले गए। उन्होंने कहा जैसे चलेगी वह कैसे उड़ के आ गए। कदमों पर धरे कदम, बस आपके कदमों पर कदम धर के आ गए। वजीर है होशियार होता है, वो तो समझ गए ये झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कुछ लीला अवश्य हुई है। पाँव अपने बल से, हमारे निशान को देखकर अपने पाँव से चले आए। चले मारा आए हम मारा देखते हुए चले आए। सब अचरज पाए के, सबने बहुत अचरज पाया। कहीं खोलो कमर, ठीक है आप जैसे तो वजीर है वो समझ गए थे, अपनी बात को बताना नहीं चाहते, कैसे भी आए चलो हमारे साथ तो आ गए। तो उन्होंने कहा सामाने खोलो, यहाँ भोजन बन रहा है, भोजन करिए। बेपुल डेरा डांडा पछाड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो सब लोग थे वहाँ पर तंबू लगा रहे थे। कोई उखाड़ा रहा था, कोई गाड़ रहा था, कोई था आग जलाओ, कोई आग जला रहा था, कोई जला बना रहा था। उनका सरदार ने, उस कायद से सरदार ने उनकी जाति के कायद को सरदार वजीर था, वो भी जमीन चंदी की ही जाति का था, कायद परिवार से था। रसोई का किया आपने आगे आगे रसोई करिए, रसोई बनके तैयार है। चाहो तो सीधो ले आओ, अगर आपका भोजन नहीं करना तो हमारा सीधा ले लो, या आओ रसोई पर रसोई करिए। सीधे चंदी ने यहाँ बोले यो कर दिया जवाब, मैं अपने हाथ से करता हूँ। बस यही है चंदी की नियम संयम बहुत है। अगर संसार में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करना है, तो उनके लिए आपको नियम संयम कुछ परंपराएं का निर्वाह हमेशा करना चाहिए। ये तो बात यहाँ बताई है। वो जब अपने घर में थे वहाँ से ही उन्होंने प्रण कर लिया कि जो भी करेंगे सब अपने हाथों से ही करेंगे, किसी का छुआ नहीं खाएंगे, किसी का बनाया हुआ नहीं जाएंगे, जो भी रसनी करेंगे अपने ही हाथ से करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम वो किससे मंगाते हैं? प्राची का हमारे घर में सर्वेंट रहता है, भैया एक किलो मिठाई जाना, कहा जाता मोटरसाइकिल से और वो जाएगा बना के ले आएगा और अर्पण कर हर लेने। तो ये सीख है अपनी। अगर कुछ पाना है तो इसके पहले हमें कुछ खोना चाहिए। तो खोने के लिए हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं इनको पार प्रगट करने का तरीका होता है वो है सेवा।
कुछ नियम संयम हमें होनी चाहिए। धनीदेव चंद जी की लीला, धनीदेव चंद जी का रहन सहन हमें ये बताता है। अगर हमें राज्य को प्राप्त करना है तो मेहनत हमें खुद करनी होगी। अगर दूसरा करेगा, दूसरा खाएगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें खुद करना है, खुद खाना है और खुद उसका फूल फल भोगना। तो धनीदेव चंद जी यही उसने खाने के लिए कहा। उसने कहा हम किसी का छुआ खाना नहीं खाते। उन्होंने कहा हम तो तुम्हारी जाति, उन्होंने कहा हमारा फलन है कि हम अपने हाथ से बनाते हैं खाते। तो उन्होंने कहा सीधा ले लो। कहते हम सीधा साथ में ला लें। उन्होंने बता दिया जितनी जरूरत है उतना रखना चाहिए, ज़्यादा से अधिक नहीं रहना चाहिए। सीधा लाए थे, हमने वहाँ से सीधा नहीं लिया, लेकिन बहुत अलग मिट्टी की तब कहीं जाकर उन्होंने उसका सीधा लिया, अपने हाथ से बनाकर जो स्वरूप दिखते हैं उसी को उन्होंने पहले भोग लगाया। ये भोग लगाने से घटना होती है, जब भोग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रसाद। तो प्रसाद की इतनी महत्ता है कि अपन छोड़ेंगे नहीं। जब प्रसाद अंदर जाती है तो अंदर हमारी जो इंद्रिय जो आत्मा सब है वो पाक पवित्र होती रहती है। इसलिए नियम अपने समाज में है, अपने निजानंद संप्रदाय में है। पहचान की या कुछ जब तक राज्य का वहाँ प्रसाद नहीं मिलते हैं हम कुछ ग्रहण नहीं करते। तो ये हमेशा सबको करना चाहिए। धनीदेव चंद जी ने बताया बिना प्रसाद के, बिना राज्य करवाए कुछ भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह से इनके नियम को क्या अपन चले तो निश्चित ही हमारे पर भक्ति का जो रस है उसका आनंद हमें प्राप्त होता है। कैसे उसने कहा कि तुम मेरी जाति को सीधा हमसे ले लो, तो हमारे भंडार से, हमारे भंडार से सीधा ले लो। अगर आपको भोजन नहीं करना है सीधा ले तो सीधा ले लो हमारे तरफ से। धनीदेव चंद जी कहो, धनीदेव चंद जी बोले घर से सीधा ले आए, हम घर से सीधा लेकर आएंगे। तब का दुख पाएंगे। तो थोड़ा तो भूखा कि बता हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मेहमान आए और भूखा रहे, अपने हाथ से बनाए खाए। हमारी रीति नहीं है कि राजा के दरबार में आए सब बनाए खाए, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं हमारी नहीं रवे, ये रवेश नहीं है कि हमारे घर में और अपने हाथ से बनाओ खाओ, ऐसा नहीं है। आपको कुछ न कुछ तो करना हुआ, चाहे तो भोजन करिए या सीधा लीजिए। हमारी न्यात का ले हम पे, अपन एक ही जात के हैं, कौन अलग है? भैया आप क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण है, भाई आप शूद्र, चलो भैया चल जाए। तो उस समय जातिवाद बहुत चलता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर अपन एक ही खेस के हैं, एक ही जाति के हैं। वो तुम हमारे खेत, हमारी जाति को आप कायस तो हम कायस, आप सीधा तो नहीं सकते हैं। तब सीधा तिनका लिया। ऐसे करके जब उन्हें देखा कि सामने दिलगीर है तो कहते हैं दुख न देवे फूल बात नहीं। धनीदेव चंद जी ने यही दिया कि हमें दुख नहीं देना है। अगर हमारी उस बात से उसको दुख हो रहा है तो हमारी भक्ति में फिर वो फल नहीं मिला, वो विघन आई। तो उन्हें दुख नहीं दिया, सीधा ले लिया। करी रसोईता है, वहाँ से सीधा लेकर अपने हाथों से रसोई बनाई, फिर भोग लगाया। जा स्वरूप को दर्शन पाए तो, जिस स्वरूप को दर्शन पाया था वो दाढ़ी वाले और हाथ में बर्छी लिए हुए, इस तरह से जो स्वरूप देखा था उस स्वरूप का भोग लगाया। ताको रसोई लगाए, उसको भोग लगा के हमने भोजन किया। प्रसाद लेके पौड़ रहे, पहले प्रसाद लेके थोड़ा रेस्ट करने लगे। फिर के उठे जा पे, जब चलने की तैयारी हो गई, उठकेंगे गैर चलन को, क्योंकि बारात वाले हैं, समय पर पहुंचना है। सुबह हो गई है, 4 बजे गए हैं, धूप निकलना भी है, क्योंकि धूप चल गई 5 बजे आ जाती है रेगिस्तान में, सूरज बहुत तेजी से आता है। तो कहते हैं धूप निकलने का समय हो गया, तो सब घोड़े गाड़ी वाले सब तैयार हो गए हैं। जितना पंडाल लगा था सबने लपीट कर सब अपने अपने सवार पर बैठ गए, हुए तैयार सब घोड़े पर बैठ के तैयार हो गए, बारात चलने के लिए तैयार हो गई। तब उनका ने कहा अपने लोगों को पूछा, यहाँ पर सवार के लोग सब भरे हुए, तो पूछा भैया बताओ किस घोड़े पर कितने लोग हो? 2 ऊँट पर सवार, सामने से आए हुए जो ऊँट बड़े बड़े दिखते हैं, इसमें कितने लोग हैं? कहते शामिल हो उनमें, कितने लोग हैं? तो वहाँ से आवाज आई एक ऊँट पर 2 हम 4 लोग हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा करो आधे रास्ते में तुम बैठाना, आधे रास्ते में उनको बैठा दे, क्योंकि उस पर 2 ही लोग बैठते हैं या तो सिंगल बैठता है, तीसरे की बैठने की जगह नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, 2 ही जुड़ते हैं। अब बीच में ये तीसरे हुए, एक दूसरे को टकराएंगे तो वही थकान होगी, एक दूसरे को तकलीफ होगी, तो आधा आप इसको बैठाइए, आधा इसको आप बैठाइए, तो मंजिल तक पहुँचाइए। उनमें है जने 4, कहते हम 4 जने हैं, 2 इसके ऊपर 2 से ऊपर। तब कहे 5वां, ये 5वां इसको आप शामिल करिए, शामिल करो सवार, इसको शामिल करो। आधे रास्ते आप चलना, आधे रास्ते इनको आप ले जाना। इन बात धनीदेव चंद जी की बीतक हुई, आए पहुँचे कच्छ मोर,
के साथ में वहाँ पर पहुँचे। गए लोग अपने ठौरे, उनका काम तो शादी करने के लिए था, वो शादी के लिए गए। जिनको अपनी शादी करनी थी परमात्मा से, अपने दूल्हा को ढूंढने के लिए गए, वो अपने दुल्हन को ढूंढने के लिए गए। सब अपने अपने रास्ते में निकल गए। आप लगे खोज को, अपने दूल्हा को खोजने के लिए गए, वो अपनी दुल्हन को खोजने के लिए चले गए। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी, ये श्री देवचंद जी की बीता की तक आपको बतलाएंगे उमरपुर से लेकर कच्छ तक कैसी घटना हुई। आगे खोज करेंगे। अब आगे कैसे खोज में खोज होगी, अब खोज के बारे में लालदास जी महाराज बतलाएंगे। सो बात गुजरात ये बातें श्रेष्ठ है, कैसे वहाँ खोज करेंगे, कैसे करें। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जाएंगे, कलपत्तों के पास जाएंगे, वल्लों के पास जाएंगे, हरिदास जी के पास यहाँ पर जाएंगे। कैसे उनको राज्य की पहचान होगी, कैसे यहाँ पर ब्रज की लीला का अनुसरण होगा, सब बातें आगे बताई जाएगी।